अगर आज ये सेशन कोई आर्ट के कॉलेज का बच्चा देख रहा है, आप बीएफए करते हो, एमएफए करते हो, कोई भी देख रहा है जहाँ पे आपने कॉलेज में लाखों रुपए जला चुके हो, लेकिन आज जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ये आपके कॉलेज में भी सिखाया नहीं जा रहा है। आपके पास स्किल तो है लेकिन उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है तब असली खेल शुरू होता है कि आपको उसमें मज़ा भी आ रहा है और आपने उसके ऊपर मेहनत भी की, बार बार प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया, सीखा, सब कुछ किया और अपने मज़े से अपने स्किल को मैच कर दिया। एक कमीशन वर्क आया, वो कमीशन वर्क आया, मैंने चेक किया कि इसमें मैं किस तरीके से बनाऊंगा, उस बिहाइंड द सीन को भी मैंने रिकॉर्ड किया। कमीशन वर्क बनते हुए मैंने उसको रिकॉर्ड किया, कमीशन वर्क डिलीवरी हो रही है इस बात को भी मैंने रिकॉर्ड किया। सारी चीज़ों की फोटोज़, वीडियो सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये सब मेरा कंटेंट का पार्ट है। कोई भी पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग की वजह से सेल नहीं होती है, आर्टिस्ट सेल होता है। मैंने बहुत बार बोला है, मैं फिर से बोलूँगा, आर्ट सेल नहीं होता है, आर्टिस्ट सेल होता है। तो ये सारे स्किल्स एक आर्टिस्ट के अंदर होंगे तो वो आर्टिस्ट सेल होगा, और आर्टिस्ट सेल होता है तो उसके आर्ट की कीमत बढ़ते चली जाती है। ठीक है, अर्निंग की अगर मैं बात करूं तो हर फील्ड में बहुत अर्निंग है। आप पेंटिंग को सेल कर रहे हो, कमीशन वर्क कर रहे हो या टीचिंग कर रहे हो, अर्निंग हर फील्ड में, बस उसको में आपको टॉप में जाना पड़ेगा। ये मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ। मैं अभी किसी और फील्ड में हूँ, अगर मैं पेंटिंग को सेल कर रहा था तो मैं ये कर रहा था, आज मैं नहीं कर रहा हूँ, अपनी चॉइस से नहीं कर रहा हूँ, बट जो करना चाहते हैं आप सबको शेयर कर रहा हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं। अभी ध्यान से सुनना, बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई है। जो आर्टिस्ट ऐसे कदम लेते हैं जहाँ पे वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, वो चीज़ ना करें। ओके, मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ बोलना चाहता हूँ, इंडिया में 99% आर्टिस्ट जो फेल हो रहे हैं वो बेसिक कॉमन सेंस के लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आज इस वीडियो में 3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होती हैं आर्ट की फील्ड में। एक है आर्ट की सेल को लेके, ठीक है, पेंटिंग को सेल करना, कोई भी आप आर्टवर्क बनाते हैं उसको सेल करना। एक हो गया कमीशन आर्टवर्क को लेके, एक हो गया आर्ट टीचिंग को लेके, आर्ट टीचिंग। ठीक है, ये 3 बेसिकली हम सुनते हैं ज़्यादातर जब भी हम पेंटिंग्स, स्केचिंग्स, भले डिजिटल आर्टवर्क भी हो, आर्ट पेंटिंग हम बनाएं और वो सेल हो जाए, या हम आर्टवर्क बनाते हैं और हमें कमीशन वर्क मिले या हम आर्ट टीचिंग में बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं। इन तीनों पॉइंट को फंडामेंटल लेवल पे समझेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। कोई भी चीज़, इसमें से कुछ भी चीज़ आपका मन हो, आगे का गोल हो, आज का सेशन आपके लिए एक गोल्डन सेशन साबित होने वाला है। आज जो मैं शेयर करने वाला हूँ कंप्लीटली अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे, जितने भी आर्टिस्ट प्रोफेशनली काम करते हैं उन सब की एक समरी, और इन सब को समझने के पीछे लाखों रुपए खर्च जो होते हैं एक इंसान के, उन सब को निचोड़ को ये सेशन में आपको शेयर करने वाला हूँ। आज इस सेशन के अंत होते होते आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत फंडामेंटल लेवल पे क्लियर हो जाएंगे। और मैं एक बात बहुत श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आज ये सेशन कोई आर्ट के कॉलेज का बच्चा देख रहा है, आप बीएफए करते हो, एमएफए करते हो, कोई भी देख रहा है जहाँ पे आपने कॉलेज में लाखों रुपए जला चुके हो, ओके, कॉलेज में आपने लाखों रुपए लगा दिए, लेकिन आज जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ ये आपके कॉलेज में भी सिखाया नहीं जा रहा है, तो मिस मत करना, सेशन को बहुत ही ध्यान से एंड तक देखना। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए गिफ्ट, जितने भी आप में से आर्ट के टीचर हैं या एस्पायरिंग आर्ट के टीचर हैं, जो आर्ट की फील्ड में एज एन आर्ट टीचर अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक फ्री सीरीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये सीरीज़ लिमिटेड लोगों के लिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको उस फ्री सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा। इस सीरीज़ के अंदर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं जो बिजनेस के एंगल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, आर्टिस्ट और मनी का रिलेशनशिप बताया है, ऐसे कई सारे फंडामेंटल पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रोफेशनली इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। ये सीरीज़ कम्प्लीटली फ्री है, इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ पर जाके इस सीरीज़ के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए है तो लेट मत करिएगा, अदरवाइज़ ये सीरीज़ जल्दी ही क्लोज हो जाएगी। ऑल्सो इन फ्यूचर वीडियोज़ मैं ऐसे ही गिफ्ट्स आपके लिए और लाता रहूँगा। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपसे मिस ना हो। अब शुरू करते हैं। मेरा नाम एवरीवन, माई सेल्फ रियांश राहुल। मैं पिछले 8 सालों से प्रोफेशनली आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी करियर की शुरुआत आर्ट के फील्ड में आने से पहले मैंने सीए ज्वाइन किया था, फिर मैं सीए ड्रॉप आउट हूँ। उसके बाद फिर मैंने आर्ट कॉलेज ज्वाइन भी किया तो मैं बीएफए ड्रॉप आउट हूँ। मैंने फिर अपनी जर्नी खुद शुरू की, काफ़ी सारे आर्टिस्टों से मैंने सीखा इस जर्नी में, काफ़ी सारे इंटरनेशनल मास्टरों से मैंने सीखा, क्योंकि एक चीज़ की क्लैरिटी थी कि आर्ट इज़ नॉट अबाउट डिग्री, आर्ट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज, आर्ट इज़ नॉट अबाउट कॉलेज, आर्ट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज।
सो उसके बाद काफ़ी सारे टीचरों से, काफ़ी सारे गुरुओं से, काफ़ी अलग अलग मेंटर से मैंने सीखना शुरू किया, अलग अलग जगह धक्के खाए, कई सारे एग्जीबिशंस, गैलरीज का मैं शोज़ का पार्ट बना। तो ऐसे करके मेरी जर्नी रही। इस पूरी जर्नी में मैंने कमीशन आर्टवर्क्स भी किए हैं, फ्रीलांसर आर्टिस्ट के तौर पे भी किया, कुछ कंपनियों के साथ भी कमीशन आर्ट किया। पेंटिंग को सेल करना क्या होता है, किस तरीके से आर्ट वर्क सेल होते हैं, वो सारी चीज़ें भी एक्सपीरियंस करी हैं। और आर्ट टीचिंग तो मैं अभी कर ही रहा हूँ, तो आप मुझे आर्ट टीचर के रूप में तो देखते ही हैं, और मैं टीच करना मेरा मेन गोल रहा और उसी में मैंने कंटिन्यू किया। लेकिन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मुझे रहा। और आज की डेट में हम 2 ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं। करंटली आई एम द फाउंडर ऑफ रियांश राहुल एकेडमी एंड ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ द ब्रांडेड आर्टिस्ट। बेसिकली हम आज के डेट में जितने भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं जो आर्ट के फील्ड में प्रोफेशनल बनने का गोल रखते हैं, उनको आर्ट की स्किल्स, आर्ट की एजुकेशन प्रोवाइड करना हमारी ट्रेनिंग्स के थ्रू, एक वो। दूसरा, द ब्रांडेड आर्टिस्ट के अंदर जो आर्टिस्ट ऑलरेडी एक लेवल पे अपनी स्किल्स पे काम कर चुके हैं, उनको बिजनेस के स्किल्स के ऊपर बिजनेस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। ऑल्सो द ब्रांडेड आर्टिस्ट के अंदर हम एक सर्विस सेक्टर भी रन करते हैं, जहाँ पे जितने आर्टिस्ट ऑलरेडी एक लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं, 50,000 या 1 लाख रुपया ऑलरेडी अर्निंग करते हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनका अकाउंट सेटअप, और भी जो सर्विसेज, मार्केटिंग वगैरह एज एन आर्टिस्ट जो चीज़ें लगती हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। अगर आप में से कोई आर्टिस्ट है जो ऑलरेडी अर्निंग करता है, जो 50,000 1 लाख रुपये ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, तो आप लोग वो सर्विसेज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी चीज़ें भी हम रन करते हैं। खैर, ये है मेरे बारे में। एंड करेंटली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 8 फिगर इनकम का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। सो इंडिया के हिसाब से देखें तो हम आर्ट की फील्ड में अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। और इस चीज़ को करने से पहले बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी दिक्कतें आई हुई हैं, जिसके बेसिस पे जो भी मैं लेसन्स बनाता हूँ, जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ, वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे है। कोई किताब या किसी चीज़ के ऊपर, कोई इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं जो गूगल से निकाल ली गई हो। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए सीरियस हैं, आर्ट की स्किल्स, ओके, आर्ट में बिजनेस क्रिएशन, अपना ब्रांड बिल्डअप करना एज एन आर्टिस्ट, आर्ट की फील्ड में मार्केटिंग और बिजनेस के एंगल से भी सीखना, ये सारी चीज़ें अगर आपका मेन गोल है, बेसिकली अगर आप आर्ट की फील्ड में प्रोफेशनल बनने के हिसाब से जा रहे हो, तो मेक श्योर कि इस चैनल से आप कनेक्टेड रहिएगा। ओके, खैर अब शुरू करते हैं। तीनों चीज़ों को एक बार मैं रफली आपको शेयर करता हूँ कि कैसे तीनों चीज़ें एक लेवल पे कनेक्टेड है, किन चीज़ों पे आपको जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, चीज़ें कैसे होती हैं, क्या क्या चीज़ें किस तरीके से इंडिया में वर्क करती हैं। मैं सब कुछ एक समराइज फॉर्म में आपको शेयर करूँगा ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, एक शब्द होता है लेवल्स। मैंने पिछले सेशन में मैंने हाल ही में सेशन किया था इमेज के ऊपर कि क्या आर्टवर्क्स, किस टाइप के आर्टवर्क्स हमें बनाने चाहिए, कैसे इमेजेस हम सिलेक्शन करते हैं, वो सब। तो उसमें मैंने एक शब्द बोला था, लेवल्स। तो लेवल्स हर जगह होता है, यहाँ पे भी लेवल्स हैं। ठीक है, मान लो आप एक पर्सन है जिन्होंने अभी अभी आर्ट की स्किल्स पे काम करना शुरू किया, जिनका आर्ट स्किल्स एक लेवल पे पहुंच चुका है, बेसिक आर्ट स्किल्स आपका है। तो क्या होता है ना, शुरू में आप पेंटिंग एक आध कोई रिलेटिव से या कोई आसपास यार रिश्तेदार से आपको कभी कभार पेंटिंग सेल करने का ऑफर वहीं से आ जाता है कि मान लो आप कहीं आर्टवर्क्स, अपने फ़ोटोज़ वगैरह, अपनी वीडियोज़ वगैरह इंस्टाग्राम कहीं पर डालते हैं, आपके यार दोस्त रिलेटिव ने आपको कोई आपका आर्टवर्क अच्छा लग गया, उसने बोला यार कितने में आप सेल करोगे, आपने बताया, वो सेल हो गई। ऐसा भी होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ मेरे जान पहचान के लोग, जब मैं शुरुआत में एग्जीबिशंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा जाया करता था, तो मेरे जो आर्टवर्क्स थे वो काफ़ी सारे कुछ लोगों को अच्छे लगते थे, तो डायरेक्टली वो पेंटिंग्स का रेट ही पूछ लेते थे जो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, जो मैंने पेंटिंग ऑलरेडी बनाई है उसी का रेट पूछा, उसी को खरीद लिया। इस तरीके से शुरुआत में सेलिंग हो सकती है। ठीक है, दूसरा हो गया कमीशन वर्क। कमीशन वर्क का मतलब तो आपको पता ही है कि किसी क्लाइंट को, किसी कस्टमर को, किसी पर्सन को ऑनलाइन ऑफलाइन आपका आर्टवर्क अच्छा लगा, उन्होंने बोला कि आप आर्टवर्क करते हो, हमें अपने दोस्त का फ़ोटो बनवाना है, या हमें अपनी पेंटिंग बनवानी है, या हमारा शादी का फंक्शन आ रहा है वहाँ पे किसी को गिफ्ट देना है, पेंटिंग बनवानी है, तो वो कमीशन वर्क हो गया। सामने वाला का पोर्ट्रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सामने वाले ने फ़ोटो भेजी, वही पेंटिंग करने के लिए आपको बोला, तो वो कमीशन वर्क हो गया। और टीचिंग भी, आपने शुरुआत जब टीचिंग आपने करते हो आप, तो आप क्या करते हो, छोटे बच्चों को, 2-4 बच्चों को, 1 बच्चे 2 बच्चे ऐसे करके आप शुरू करते हो, तो ऐसे करके टीचिंग भी शुरू हो जाती है। तो ये हो गया सारा फर्स्ट लेवल। ठीक है, ये बेसिक लेवल है जहाँ पे तीनों चीज़ें आप कर सकते हो, साथ साथ कर सकते हो, और जो मौका मिले वो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से ये अर्निंग का पार्ट है। आपने कुछ भी किया इसमें से थोड़ी बहुत अर्निंग हो गई, थोड़ी बहुत अर्निंग हो गई, अच्छा लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत अर्निंग हुई, काम शुरू हुआ। तो ये होता है शुरुआत। अब क्या होता है देखो, अब
ये बात ऑब्वियस सी बात है कि आपको अपनी आर्ट स्किल्स पे काम करते रहना ही होगा, इसका तो कोई दो राय है ही नहीं। आर्ट स्किल्स की बात जब भी मैं करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने ड्राइंग फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स को हमेशा अच्छे से पहले फोकस करो, बाकी चीज़ें कलर डिटेल ये सब अपने आप हो जाएगा, क्योंकि 96% आर्टवर्क इसी पे डिपेंड करता है कि अपनी ड्राइंग स्किल्स आपको आनी चाहिए कि कुछ भी आप बना सको। अगर मैं एक कार्टून भी बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई कैरिकेचर बना रहा हूँ मान लो, तो मैं फ्री हैंड अपने दिमाग से वो चीज़ बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे फंडामेंटल्स के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो अगर मैं किसी बच्चे को कहीं पे आर्टवर्क बना रहा हूँ तो मैं इजीली कुछ कैरिकेचर्स कुछ भी ड्राइंग करवा सकता हूँ, ठीक है, और ऐसे करके कुछ भी मैं रैंडमली बना सकता हूँ। थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाना हो तो थोड़ा रियलिस्टिक कर दिया। बेसिकली कुछ भी आर्टवर्क बनाना मुझे आना चाहिए। मैं कोई चीज़ लाइव देख के बना सकता हूँ, कोई सामने कोई स्टिल लाइफ रखा है उसको देख के मुझे समझ में आ रहा है कि क्या बनाना है, कि उसमें लाइंस कैसी, एंगल्स कैसे, प्रोपोर्शन कैसे। सामने मान लो सामने ये स्पीकर रखा हुआ है, ये स्पीकर को मैंने सामने रखा और मैं समझ पा रहा हूँ कि उसकी लाइन कहाँ जाएगी, कहाँ पे उसके कर्वेचर से कितना लंबा होगा, प्रपोर्शंस, तो प्रपोर्शंस, ठीक है, लाइन्स, एंगल्स, कॉम्पोजिशन, वैल्यूज़, डार्कनेस, लाइटनेस कैसी होनी चाहिए, सारी चीज़ें और भी जो दो चार चीज़ें हैं मेन वो चीज़ें बहुत स्ट्रांग होनी ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हो जाती हैं तो इसके बेस पे आपका आर्टवर्क आप बना सकते हो कुछ भी अच्छे तरीके से, कितना भी डिटेल हो, कितना भी, सारे आर्टवर्क को आप समझ सकते हो, सारे आर्टवर्क को आप गहराई से पढ़ पाते हो देख के। एक पेंटिंग लगी है एग्जीबिशन में, अगर मुझे फंडे क्लियर है तो उस पेंटिंग को देख के मैं समझ पाऊंगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, कॉम्पोजिशन वाइज क्या अच्छा है क्या है, कैसी है चीज़ें, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गई एक बात, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि किसी इंसान का ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स उसने अच्छे से काम किया, अपने सीरियस लेवल पे उसने काम किया, ठीक। तो ये वो इंसान है, ये इंसान है जो कि बड़ा खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि इसने अपने ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे काफ़ी काम किया है, ठीक है। अब इसके पास तीन रास्ते हैं, पेंटिंग को सेल करना है, कमीशन वर्क करना है, या टीचिंग में जाना है। ये अभी क्या है, शुरू में सब कर रहा है, क्योंकि अगर किसी के फंडामेंटल्स क्लियर है तो वो टीचिंग भी अच्छा दे पा रहा है, वो कमीशन वर्क भी बेहतर अच्छे से कर पा रहा है, वो पेंटिंग को सेल करना है तो अच्छे आर्टवर्क्स बना पा रहा है, जो मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से और अच्छे आर्टवर्क क्रिएट कर पा रहा है। तो बेसिकली उसके पास ये तीनों चीज़ की सुविधाएं हैं कि वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जिस फील्ड में ज़्यादा घुसेगा उसमें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो इसके पास तीन चीज़ें, ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन। ये हो गया आर्ट को सेल करना, ये हो गया कमीशन वर्क, ये हो गया टीचिंग। तीनों का बैटरी यहीं तक है, ठीक है, तीनों की बैटरी लगभग बराबर है। अब इसके पास मेन जो आप सबके पास, इसकी बात कर रहा हूँ लेकिन बात आप सबकी हो रही है कि आप सबका थॉट आता है कि मैं इसमें से क्या करूँ, इसमें से क्या मुझे अच्छा लग रहा है, किस चीज़ में मुझे ज़्यादा पैशन आ रहा है। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा शुरुआत में ज़्यादा पैशन था कमीशन वर्क को लेके, क्योंकि कमीशन वर्क के मैं ऑर्डर्स करता था। और क्या है, कमीशन वर्क में ना एक आदमी को बहुत मौका मिल जाता है अपनी अच्छी से अच्छी आर्ट स्किल्स दिखाने का, क्योंकि मैं बहुत सीखता था, बहुत सारे इंटरनेशनल और ये सारे, मुझे लगता था अगला कमीशन वर्क जब आएगा मैं अपना और बेस्ट आर्ट वर्क दूंगा, सामने वाला खुश हो जाएगा। तो मैं कमीशन वर्क में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, पेंटिंग को सेल करने में भी था, लेकिन उसकी कहानी अलग है, मैं बताऊंगा आपको। फिर टीचिंग भी मैंने साथ साथ में शुरू कर चुका था, तो टीचिंग देने में भी मज़ा आ रहा था। अब क्या हुआ, एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि आपको सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहना ज़रूरी है। तो आप क्या करते हो, कंटेंट बनाते हो, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हो, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन करते हो, वीडियोस बनाने, जैसे आज ये कंटेंट में शूट कर रहा हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, ऐसे आप अपनी अपनी फील्ड के लिए कंटेंट बनाते हो सकता है किसी को बच्चों को टीच करना अच्छा लगता है, उसकी स्किल्स भी है बच्चों को पढ़ाने की, तो वो बच्चों से रिलेटेड कंटेंट बनाता है। किसी का है कि वो कमीशन वर्क या थोड़े अच्छे लेवल के आर्टवर्क्स बना सकता है कोई इंसान, तो वो उस लेवल के कंटेंट बनाता है। जैसे मैंने जब शुरू किया था वीडियो, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, तो मेरा आप देखेंगे पुरानी वीडियो जाके, तो मैंने डायरेक्टली ऑयल पेंटिंग से शुरू किया था, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था उसके पहले मैं सबसे ज़्यादा ऑयल पेंटिंग करता था और उसके ऊपर मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस था, तो मैंने उसी से शुरू किया। तो जो आपकी स्किल है, जो आपकी स्किल है प्लस जो आपका मज़ा है, मतलब मज़ा भी आ रहा है उसी चीज़ में और स्किल भी उसी चीज़ में है, तब जाके एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनता है। आपको मज़ा आ रहा है लेकिन आपकी स्किल्स नहीं है, तो मज़ा आप दे तो दोगे, आपके मज़े से आप काम तो करोगे, लेकिन सामने वाले को वैल्यू नहीं मिलेगी। आपके पास स्किल तो है लेकिन उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो लेकिन ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब मिल जाता है तब असली खेल शुरू होता है, कि आपको उसमें मज़ा भी आ रहा है और आपने उसके ऊपर मेहनत भी की, बार बार प्रैक्टिस किया, सब कुछ किया, सीखा, सब कुछ किया और अपने मज़े से अपने स्किल को मैच कर दिया। तो जब स्किल और मज़ा मैच हो जाता है
तो कंटेंट में कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि आप फिर वो बनाते हो जो आपका मन कर रहा है। जैसे आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इन सब टॉपिक्स पे बात करना, मुझे मज़ा आता है इन सारे मुद्दों पे बात करना, ये सारी चीज़ें शेयर करना। तो मज़ा भी है और इन चीज़ों पे मैंने पास्ट में काफ़ी साल तक काम भी किया, तो स्किल भी है, स्किल मज़ा मिल गया तो मैंने इसको शेयर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है कि कंटेंट किस चीज़ के ऊपर बनता है, जिसमें आपका स्किल है, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है। अब ये पर्सन कंटेंट बनाना शुरू किया बेस्ड अपॉन इसकी क्या स्किल है और इसमें इसको किस में मज़ा आता है। अब मान लो इसको फंडामेंटल्स क्लियर है, बेसिक फंडामेंटल्स आर्ट के सब कुछ क्लियर है, लेकिन इसको मज़ा आता है मंडाला आर्टवर्क्स बनाने में, मंडाला आर्टवर्क्स, या फिर इसको ना डिजिटल टाइप के आर्टवर्क्स बनाने में मज़ा आता है। तो इसको जिसमें मज़ा आता है वो इसको मिल गया, प्लस क्योंकि इसके फंडामेंटल्स क्लियर थे तो इसको स्किल्स भी इसके पास है, तो ये दोनों मिला के ये कंटेंट बनाना इसने शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसकी ज़िंदगी चल रही है इस तरीके से। अब देखो क्या चीज़ होती है, अब इस पॉइंट पे मैं भी था, ठीक है, लेकिन एक समय आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि टीचिंग में मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, टीचिंग में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने टीचिंग के अंदर और सीखना शुरू किया कि क्या क्या मैं और सीखूं, जिसके वजह से अगर मैं इसको इस तरीके से सामने वाले को पढ़ाऊंगा या सिखाऊंगा तो सामने वाले की इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगी। क्योंकि हर टीचर का ये गोल, मेन गोल यही रहता है कि अगर मैंने कुछ टीच किया है तो सामने वाला उससे कुछ सीखे और इम्प्रूव करे। मैंने सिखा दिया, सामने वाला इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो मेरे सिखाने का कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने सिखाया, सामने वाले ने सीखा और उसकी इम्प्रूवमेंट फास्ट हो गई, तब मुझे एज ए टीचर सेटिस्फैक्शन मिलेगी और मैं और बेहतर कैसे सिखा सकूं, समझा सकूं, इस पे काम करूंगा। तो मैं बेसिकली अपनी टीचिंग स्किल्स के ऊपर और काम कर रहा था। कैसे हो रहा था काम? क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा था, कंटेंट बनाने से भी टीचिंग स्किल इंप्रूव होती है, क्योंकि कंटेंट में आके आप बात करते हो, चीज़ें शेयर करते हो, उससे भी टीचिंग स्किल इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है। और मैं ऑफलाइन वर्ल्ड में भी सिखाता था, काफ़ी सारे लोगों काफ़ी सालों तक मैंने सिखाया, तो उससे भी टीचिंग स्किल मेरी काफ़ी इंप्रूव हो पाई। तो ये रही थी मेरी कहानी। ठीक है, अब मान लो मुझे टीचिंग स्किल नहीं करनी होती, मुझे टीचर नहीं बनना होता, मुझे टीचिंग में अच्छे लेवल पे नहीं जाना होता, मैं भी इस लेवल पे हूँ, मुझे ये वाले बैटरी को बढ़ाना नहीं होता, मुझे किसी और चीज़ को बढ़ाना होता। मुझे मान लो पेंटिंग को सेल करने का ज़्यादा गोल है मेरा, या मेरा कमीशन वर्क करने का गोल है, तो मेरी कहानी कुछ अलग होती। आज जो मेरी कहानी है, मेरी कहानी वैसी नहीं होती, मैं कुछ अलग तरीके से काम कर रहा होता। अब मैं आपको वो बताऊँगा और यहीं से इस वीडियो का गोल्डन पार्ट शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो हर कोई, हर आर्टिस्ट एक तरीके से काम करता है कि वो अपनी स्किल्स पे काम करता है, फंडामेंटल्स आर्ट के, ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कोर लेवल पे अपनी आर्ट की नॉलेज को गेन करता है कि वो कुछ भी बना सके। क्योंकि ये नहीं है तो फिर आगे की कहानी भी तो छोड़ ही दो। यहाँ पे पहुँचने के बाद जहाँ पे वो तीनों चीज़ें कर सकता है कि वो थोड़ी बहुत एक आध कभी कभार पेंटिंग, क्योंकि पेंटिंग सेल होना बहुत रेयर चांस होता है। आप अगर भारत में रहते हो और ख़ासकर टियर 3 सिटी में रहते हो और टियर 2 में भी रहते हो, तो कोई आके जल्दी से पेंटिंग खरीद नहीं लेगा। एक दो पेंटिंग भी सेल हो गई तो समझ जाओ कि आप बराबर हो 5, 10, 15, 20, 30 बच्चों को पढ़ाने के लेवल पे। ठीक है, तो ये मान लो आप हैं, ये लेवल है जिस पे बेसिक लेवल पे आप तीनों चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक लेवल पे आने के बाद आपको समझ में आया कि मुझे आगे क्या करना है। अब कहानी शुरू होती है, अब असली नॉलेज यहाँ से आपको लेनी है। अब ध्यान से सुनिएगा हर एक बात जो मैं बोलने वाला हूँ। ठीक है, अब कहानी में कैसे ट्विस्ट आता है और कैसे चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, ध्यान से देखना। अभी तक कहानी क्लियर है आपको? ऑसम, वीडियो में बताइए कमेंट में कि सब कुछ क्लियर है। तो ठीक है, ये हो आप। ठीक है, फिर से बना देते हैं, आप थोड़े से स्मार्ट दिख रहे हो, मस्त। हो सकता है आप गर्ल हैं, ठीक है, थोड़ा गर्ल्स का भी एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक फीमेल हैं, ठीक है, गॉगल्स लगाई हुए हैं और आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक आर्टिस्ट बन चुकी हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे खड़ी हैं, आपने हाथ में एक पैलेट भी पकड़ा है, चलो ठीक है, खैर जो भी है, ठीक है, रफली। तो अब आप एक लेवल पे हो, आपकी स्किल से एक लेवल पे आप पहुंच आ चुके हो, आपको पता है कि आपको आप कुछ भी बना सकते हो, क्योंकि ड्राइंग फंडामेंटल, देखो ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्लियर होने का फ़ायदा ये है ना कि मैं कुछ भी बना सकता हूँ। आज अगर मैं चाहूँ तो मैं मंडाला आर्टवर्क्स भी कर सकता हूँ, जबकि मैंने आज तक मंडाला आर्टवर्क नहीं किया है,
लेकिन क्योंकि उसके प्रिंसिपल सेम हैं बाकी आर्टवर्क के कंपैरिजन में, तो मैं कर सकता हूँ। अगर कल के डेट में मैं चाहूँ डिजिटल आर्टवर्क में अपना करियर स्टार्ट करना, तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि डिजिटली मेरे टूल्स बदल जाएंगे लेकिन काम वही रहेगा। लाइन्स, एंगल, प्रपोर्शन, कॉम्पोजिशन, प्रिंसिपल्स वही रहेंगे। ये ठीक वैसा ही है कि एक इंसान को अगर बिजनेस आता है, एक इंसान अगर मार्केटिंग, सेलिंग सब कुछ अच्छे से जानता है, तो वो काम बदल भी लेता है तो दूसरा बिजनेस भी वो सक्सेसफुली कर लेता है। बेसिकली तुक्के से वो ग्रो नहीं कर रहा है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, तो उस चीज़ें कर लेता है। तो कल की डेट में मैं कुछ भी करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये मेन ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्लियर होने का फ़ायदा है, ठीक है। अब क्या क्या बोला था मैंने, इसके पास 3 बैटरियाँ हैं, कमीशन वर्क, पेंटिंग को सेल करना और टीचिंग लाइन में आगे लेवल तक जाना, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कैसे ये चीज़ें मुझसे कनेक्टेड है या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मैं बेस पे सब कुछ बोल रहा हूँ, वो सब भी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। अब देखो, इस पर्सन को अगर कमीशन वर्क करना है और कमीशन वर्क में ही और अच्छे लेवल तक पे जाना है, तो इसका पूरा थॉट एक कमीशन आर्टिस्ट के तौर पे बनने वाला है। यानी कि इसका सोशल मीडिया का कंटेंट में इनका कमीशन वर्क मिल रहा है। कमीशन वर्क को कैसे मिला इन द सेंस कि मेरे पास मान लो एक कमीशन वर्क आया, वो कमीशन वर्क आया, मैंने चेक किया कि इसमें मैं किस तरीके से बनाऊंगा, उस बिहाइंड द सीन को भी मैंने रिकॉर्ड किया। कमीशन वर्क बनते हुए मैंने उसको रिकॉर्ड किया, कमीशन वर्क डिलीवरी हो रही है इस बात को भी मैंने रिकॉर्ड किया। सारी चीज़ों की फ़ोटोज़, वीडियो सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये सब मेरा कंटेंट का पार्ट है। और उसके बीच में मैं सारी एजुकेशनल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, एजुकेशनल, कि ये वाला कमीशन वर्क कैसे बना, इसमें मैंने कितनी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया, कैसे ये कमीशन वर्क मुझे मिला, तो मैंने इसमें अपना क्या प्लस पॉइंट या क्या चीज़ें ऐड की ताकि ये कमीशन वर्क मेरे लिए खास था। ये मतलब बहुत सारी बातें हम ऐड करते हैं उस कमीशन वर्क के बेस पे। हमने बहुत सारे कंटेंट बना दिए, ठीक है। बहुत सारी हमने स्टोरीज ऐड करी कि कैसे वो बनता है, क्या होता है। देखो आज के डेट में ये बात मान के चलना कि अगर आप बोल नहीं रहे हो और चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो और दुनिया से कनेक्ट नहीं कर रहे हो और आप घिसी पिटी एक लाइन सुने हुए हो कि आर्ट अपने आप बात करेगा, मेरा पेंटिंग है, आर्ट अपने आप में एक लैंग्वेज है, मेरी पेंटिंग अपने आप बात करेगी, तो ये समझ जाना कि आप बेसिकली अपनी कमज़ोरी को छुपा रहे हो इस बात को बोल के, ठीक है। बेसिकली आप ये बोलना चाहते हो कि मुझे डर लगता है कैमरा में बोलने में या मुझे डर लगता है अपनी बात शेयर करने में, तो मैं डायलॉग मार रहा हूँ कि आर्ट है अपने आप बात करेगा, तो आप अपनी कमज़ोरी छुपा रहे हो बेसिकली। पहले ये सब सच को कबूल करना। मैं आज इतना सारी चीज़ें बोल पा रहा हूँ, मैं एक टाइम पे ऐसा बच्चा था जो बोलने में डरता था, ओके। अभी मैं बात नहीं करता हूँ, मैं वीडियो में बहुत बात करता हूँ क्योंकि वीडियो में मेरा पैशन है, मेरा आदत भी हो गया है। लेकिन घर में या पार्टी में कहीं आप मुझे देखेंगे ना तो बोलेंगे कि यार ये वही इंसान है क्या जो कभी इतना बोल रहा होता वीडियो में, सन्नाटा रहता है, मैं बात ही नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, तो उसका कंटेंट क्रिएशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि बेसिकली उसका गोल होगा कंटेंट से कमीशन वर्क रिलेटेड लोगों तक पहुंचना, ताकि लोग जब उसको देखें तो प्योरली हर इंसान को पता चले कि ये इंसान कंटेंट कमीशन वर्क करना चाहता है, ये करना चाहती है कमीशन वर्क से रिलेटेड। तो उसमें भी एजुकेशन होगा, एजुकेशन मिस नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्टवर्क की फ़ोटो खींच के पोस्ट कर दिया या सिर्फ डिलीवरी हो रही है आप मेरा आर्टवर्क उसको पोस्ट कर दिया, कई लोग ये करते हैं, ये भी गलती है। एजुकेशन वहाँ पे भी रहेगा क्योंकि एक बात समझ के चलो, मान लो मेरी वीडियोज़ आ रही हैं जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैं कमीशन वर्क ऐसे करता हूँ, कि मैं कमीशन वर्क को डायरेक्टली कोई फोटो दिया तो मैं सिर्फ वैसे नहीं बना देता हूँ, अपना भी कुछ उसमें एडिशंस करता हूँ ताकि क्लाइंट्स को मैं और बेहतर रिजल्ट्स दे सकूँ। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, जो नए लोग मुझे देखेंगे जिनको कमीशन वर्क्स करवाने हैं उनको मेरे पे ट्रस्ट बिल्डअप होगा। आप खुद सोचो, आप किसी और व्यक्ति को देखते हैं जो उस सब्जेक्ट के बारे में एजुकेट कर रहा है, तो आपको पता रहता है कि इस पर्सन को पता है कि क्या करना है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसे काम करते हैं ना कि हमने उनको कोई काम दिया और हम ही बता रहे हैं। जैसे आप नाई की दुकान में बाल कटवाने बैठे हो, लड़के लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, आप नाई की दुकान में बाल कटवाने बैठे हो, हम ही से पूछते रहते हैं कि भैया यहाँ से छोटा कर दें, यहाँ से बड़ा कर दें, यहाँ से मोटा कर दें। मन में आता है भाई नाई तू है कि मैं हूँ, वहीं से कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि भाई लग ही रहा है कि अच्छा नहीं काटेगा, चल जो बैठ तो गए, जैसा काटने काट ले, अब तो कटवा ही लेंगे, कुछ और कटवा ही लेंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब आप एजुकेट करते हो, पता होता है, जब नाई आपको बोलेगा कि आपको ये वाला सूट करेगा, विश्वास रखो, मुझे पता है कि आपके चेहरे पे कौन सा हेयर कट सूट करेगा, और उसने काटा
आपसे बिना पूछे अच्छे से काटा और इतना अच्छा काटा कि आपको लगा यार ये तो मज़ा आ गया, अगले बार आप उसी के पास जाओगे और हमेशा ज़िंदगी भर जाओगे। वैसे ही जब कोई पर्सन अपनी फील्ड में एजुकेशन प्रोवाइड करता है, अपनी चीज़ों को खुल के शेयर करता है, अपने बिहाइंड द स्टोरी को शेयर करता है, तो सबसे खूबसूरत चीज़ जो बिल्डअप होती है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट जितना बिल्डअप होगा उतना ज़्यादा आदमी आपके पास आएंगे, और ऐसे करके कमीशन वर्क्स की जर्नी शुरू होती है। और धीरे 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 कई साल तक उस फील्ड में रहने के बाद कुछ नोन लोगों के कमीशन वर्क्स बनाते बनाते, मान लो कहीं पे ऑफर मिला, जैसे मुझे एक ऑफर मिला था नरेंद्र मोदी जी का आर्टवर्क बनाने का एक बार कमीशन के तौर पे, तो वो सारी चीज़ें मेरे पोर्टफोलियो में ऐड जब हुई थी, और ये मैं बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैं मीडियल लेवल पे था जहाँ पे मैं कमीशन वर्क भी करता था, ये भी करता था, टीचिंग भी करता था, ये सब कुछ करता था। तो उस समय की बात बता रहा हूँ मैं कि मुझे नरेंद्र मोदी जी का कमीशन वर्क जब मिला तो ऑटोमेटिकली एक स्टार लग गया कि हाँ इसने ना प्राइम मिनिस्टर का आर्टवर्क बनाया है, तो ये और कमीशन वर्क्स मिलने के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होते 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 आदमी कमीशन वर्क में काफ़ी ज़्यादा आगे निकलता है। ठीक, अब इसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं कमीशन वर्क नहीं करूँगी, मैं टीचिंग में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगी, मैं करूँगी पेंटिंग को सेल। इसने ये सोचा। अब देखो, पेंटिंग को सेल करने की कहानी अब पूरी अलग है। पेंटिंग को सेल करने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है, मतलब टीचिंग और बाकी चीज़ की तुलना में पेंटिंग को सेल करना सबसे ज़्यादा टफ है। टफ इसलिए नहीं है कि मार्केट में कोई अवेयरनेस नहीं है, मार्केट में कोई खरीदना नहीं चाहता, ये नहीं। पॉइंट ये है कि पेंटिंग को सेल करने में आपको सारा दिमाग लगेगा। आप टीचिंग भी अगर करते हो ना, एक टीचिंग देने के लिए, आर्ट टीचिंग देने के लिए जो जो आपको स्किल्स चाहिए वो सारे स्किल्स यहाँ ऐड हो जाएंगे। ये सारे स्किल्स यहाँ ऐड हो जाएंगे, सब कुछ आना चाहिए जिसको पेंटिंग सेल करनी है। ठीक है, इस आदमी को जो आर्ट सेल करना चाहता है उसको टीचिंग भी आनी चाहिए, उसको फंडामेंटल प्रिंसिपल सब कुछ क्लियर है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, उसके बिना तो कुछ होना नहीं है, वो क्लियर है। उसको टीचिंग भी आनी चाहिए, उसको कंटेंट क्रिएशन भी आना चाहिए, उसको क्या स्टोरी बनानी है, किस बारे में बात करना है, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, सब कुछ आना चाहिए। और इसके अलावा 10 काम और हैं जो उसको करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए टीचिंग डिफिकल्ट, आर्ट सेलिंग डिफिकल्ट है, क्योंकि 10 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और ये 10 चीज़ें इंडिया में, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इंडिया में 99% लोग अभी बेस लेवल पे ही फंसे हुए हैं, अपर लेवल पे। और इतनी सारी चीज़ों सीखने का टाइम तो बहुत कम ही लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आती है मेरे पास, मेल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि हम ना 4 साल से डिग्री कर रहे हैं, कोई स्कोप नहीं मिला, क्या करें, पेंटिंग सेल कैसे करें। हम ना 8 साल से ये कर रहे हैं, हम ना 6 साल से ये कर रहे हैं, BFA कर लिया, MFA कर लिया, डिग्री ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, इंडिया में स्कोप नहीं है, 8 साल नहीं होता है, डिग्री लेने से 8 साल नहीं होता है। ओके, डिग्री उग्री को मारो गोली। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 10 चीज़ें हैं सीखने के लिए, उसके ऊपर सोचो पहले कि आपको पहले सारे आर्ट स्किल्स आएंगे, उसके बाद आपकी आर्ट स्किल्स, ग्रेट आर्ट स्किल्स जो कि ऑब्वियस है, जिससे शुरुआत होनी है, उसके बाद 10 चीज़ें और होती हैं। अब क्या होता है, जैसे जैसे आप पेंटिंग को सेल करने के मार्केट के अंदर घुसते हो, आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। कम्युनिकेशन सोशल मीडिया के थ्रू हो, ऑफलाइन वर्ल्ड में हो, कहीं पे भी हो, और कम्युनिकेशन आता है आर्ट टीचिंग स्किल से कि आप बेहतर कोई चीज़ कैसे समझा पा रहे हो, शेयर कर पा रहे हो। ठीक है, आपको आना चाहिए स्टोरी टेलिंग आना चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में कहानी ऐड कर पाना। और ये नहीं कि ज़बरदस्ती कहानी घुसा रहे हैं, एक्चुअल में इमोशन के साथ उस चीज़ को समझ के। कोई भी पेंटिंग सिर्फ पेंटिंग की वजह से सेल नहीं होती है, आर्टिस्ट सेल होता है। मैंने बहुत बार बोला है, मैं फिर से बोलूँगा, आर्ट सेल नहीं होता है, आर्ट सेल नहीं होता है, आर्टिस्ट सेल होता है। तो ये सारे स्किल्स एक आर्टिस्ट के अंदर होंगे तो वो आर्टिस्ट सेल होगा, और आर्टिस्ट सेल होता है तो उसके आर्ट की कीमत बढ़ते चली जाती है। ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, उसको मार्केटिंग, उसको सेल्स, ये सारी स्किल्स आनी चाहिए। उसको अपना ब्रांड बिल्डअप में फोकस करना पड़ेगा, ब्रांड बिल्डअप। अब ब्रांड बिल्डअप 1-2 साल का काम नहीं है, उसमें कम से कम 7, 8, 9, 10, 15, 20 साल लगते हैं ब्रांड को बनते रहने में। जितना टाइम लगेगा उतना अच्छा ब्रांड बनेगा। तो ब्रांड बनाने के लिए उसको कई साल लगातार काम करते रहना पड़ेगा। अब इस ब्रांड बिल्डअप के अंदर सोशल मीडिया भी आएगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी आएगा। इस ब्रांड बिल्डअप के अंदर कई सारे गैलरीज में, एग्जीबिशंस में, शोज़ में जाना, अलग अलग वेबसाइट में फीचर होना, अलग अलग मैगजीन्स में उसका नाम आना, जहाँ पे जो तरीके हो सकते हैं अपना नाम बनाने के, वो सारी चीज़ें आएंगी।
सब कुछ आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ब्रांड बिल्डअप और ये सारी चीज़ें आ गई। अब इस जगह पे आके वहाँ पे कहीं ना कहीं आर्ट का स्टाइल भी आता है, ठीक है। आर्ट स्टाइल पे मैं अलग से भी बात करूँगा। बेसिकली मैं रफली बताता हूँ आर्ट स्टाइल क्या है। आर्ट स्टाइल का बेसिक मीनिंग ये है कि आप एक टाइप का आर्टवर्क बनाते हो और लोग आपको उसी नाम से जानते हैं। आपकी ये पेंटिंग है, ठीक है, यहाँ पे एक इंसान है जो नॉर्मल नदी पहाड़ बना रहा है, नदी है, पहाड़ है, सीनरी है, सब कुछ है, कितनी भी सुंदर पेंटिंग हो, लेकिन ये पेंटिंग बहुत 50,000 लोग बनाते हैं। लेकिन वहीं पे एक आर्टिस्ट है जो यही नदी पहाड़ बना रहा है, लेकिन उसमें कुछ उसने अपना पर्सनल ऐड किया है, जैसे उसकी लाइफ की कोई स्टोरी ऐड करी है, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड किए हैं कि यहाँ पे बादल में से आग निकल रहा है, यहाँ पे नाव है, और हर पेंटिंग में वो इसी तरीके से बना रहा है, हर पेंटिंग में वो उसी टाइप की चीज़ बना रहा है, ठीक है। मतलब देख के समझ में आ रहा है कि ये पेंटिंग उस आर्टिस्ट ने बनाया है। ये एक आर्ट स्टाइल का तरीका होता है। लेकिन आर्ट स्टाइल अकेले कुछ नहीं है। आप सोचोगे कि मैं नई टाइप की पेंटिंग बना दूं और वो सेल हो जाए, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। करके देखो, 10 साल लग जाएंगे, नहीं होगा। आपको बेसिकली पहले ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। और आर्ट स्टाइल अपने बेसिक फाउंडेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के बाद अपने एक्सपेरिमेंटेशन ऐड करने पड़ेंगे। जैसे एक टॉपिक पे मैं काम कर रहा था, हालांकि देखो मेरी जर्नी आर्ट टीचर के रूप में ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को इसमें पैशन है। मैं इसलिए नहीं आर्ट टीचर बनाऊँ कि मेरे को ये चीज़ डिफ़िकल्ट लग रही थी या ये चीज़ में मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं लग रही थी। मैं ये सब चीज़ कर चुका हूँ, ये सब चीज़ मैंने समझा है। लेकिन अल्टीमेटली मेरा शांति, मेरे को सुकून, मेरा जीवन का खुशी मेरे को इससे मिलता है, ठीक है। आर्ट टीचिंग में अच्छे लेवल पे जाने पे, उसमें भी बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ होती है। कल के डेट में मैं चाहूँ तो आर्ट टीचिंग में, आर्ट सेलिंग के अंदर घुस सकता हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है मेनली, तो मेरे को मन नहीं करता है। जिसका मन है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर मन है वो चीज़ घुसने का तो घुसो। मेरे को मन नहीं है। मैं गैलरीज जा चुका हूँ, मैं बहुत सारे एग्जीबिशंस में जा चुका हूँ, मैं बहुत सारे क्यूरेटर से मिल चुका हूँ, बहुत सारे आर्टिस्टों से मिल चुका हूँ जो आर्ट को सेल करते हैं। मेरे को उनकी जर्नी में मज़ा नहीं आया। वो जिस तरीके से काम करते हैं, गैलरीज में जाना, पेंटिंग्स लगाना, वो सब स्ट्रगल मैंने किया, मज़ा नहीं आता मेरे को। ये टीचिंग में क्या है, मेरे को अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं इसमें दिन भर 24 घंटा काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं अलग अलग टॉपिक्स पढ़ने के लिए, उस चीज़ के बारे में समझने के लिए, बेसिकली चीज़ों को एनालाइज करना, समझना, सिंपल भाषा में कन्वर्ट करना, लोगों को शेयर करना, क्योंकि बहुत एक पावरफुल टूल लगता है मेरे को टीचिंग। और टीचिंग के अंदर मेरी फिलॉसफी बहुत फिर अब गहरी होते 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 मैं जहाँ पे जिस चीज़ को जिस बारे में सोचता हूँ, उसके बाद ये चीज़ें अब मुझे मज़ेदार नहीं लगती, लेकिन जो इसको लगती है मैं उनके एंगल से बता रहा हूँ। अब देखो, आर्ट सेलिंग के अंदर भी ना बहुत तरीके होते हैं। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको और आगे की चीज़, ठीक है। अब आर्ट सेलिंग में कई सारे आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग भी सेल करते हैं, ठीक। कई सारे आर्टिस्ट अपना खुद का डिज़ाइन सेल करते हैं। जैसे मान लो कोई आर्टिस्ट है, उसने जूते लिए, जूते में कोई मंडाला या कुछ जूते को डिज़ाइन किया, तो ऐसे कस्टमाइज्ड जूते भी सेल होते हैं। जब आप बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस वगैरह जाते हो तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें सेल होती हैं। कस्टमाइज्ड जूते, कई लोगों को ये पसंद है। कई लोग हैंडमेड आर्टवर्क्स अपने खुद के डिज़ाइन टी शर्ट पे बना के टी शर्ट सेल कर रहे हैं। कई लोग, कोई पर्स है मान लो, या फिर कोई ब्रश है, खुद का आर्ट का ब्रश, जैसे हमारा खुद का आर्ट का बुक है, हमारी आर्ट की एक स्केच बुक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, खुद के प्रोडक्ट्स लॉन्च करना जहाँ पे आर्टिस्ट ने अपना कुछ आर्टवर्क ऐड किया है, उस तरीके से लोग अपने मर्चेंडाइज भी सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं। तो सेलिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ आर्टवर्क सेल करना नहीं आता है, बहुत कुछ सेल करना आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ करना पड़ेगा अगर कोई इंसान आर्ट की सेलिंग के अंदर घुसना चाहता है। तो उसको कंटेंट तो बनाना ही पड़ेगा, और कंटेंट के अंदर एजुकेशनल होना ही पड़ेगा। अगर मैं पेंटिंग को सेल भी करना चाहता हूँ तो मुझे कंटेंट में एजुकेशनल चीज़ें शेयर करनी ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसी से ट्रस्ट बिल्डअप होता है। जब लोग मुझे देखते हैं कि मैं उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ और सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, उस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी है, तो ट्रस्ट बिल्डअप होता है। और ट्रस्ट, कोई भी दुनिया में आप कोई भी काम करो, कोई भी चीज़ सेल करने के लिए ट्रस्ट चाहिए ही चाहिए। आप उस इंसान से कभी कोई सामान खरीदोगे नहीं जिस पे आपको भरोसा नहीं है। भरोसा बनाने में समय लगता है, और उस भरोसे को बनाते रहने के लिए आपको प्रॉपरली काम करते रहना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं टीचिंग के ऊपर, ठीक है। टीचिंग शुरुआत में जैसा मैंने बताया था कि इन व्यक्ति की जो टीचिंग, कमीशन वर्क, पेंटिंग सेल करना, सब एक लेवल पे था, सब एक लेवल पे था, ठीक है। अब टीचिंग भी एक लेवल पे था, लेकिन टीचिंग को भी अगर बड़े लेवल पे लेके जाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सिर्फ
ये नहीं है कि मेरे को नॉलेज मिल गई, मैंने गूगल से 100 चीज़ें पढ़ ली, मैंने 100 किताबें पढ़ ली तो मैं टीचिंग को ग्रो कर जाऊँगा। शुरू में तो आप बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चों को सिखाओगे, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। 2-4 बच्चों को पढ़ाना, 4 बच्चों को ड्राइंग सिखाना, 6-10 बच्चों को आर्ट वर्क सिखाना, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है। मेहनत तब शुरू होगी जब वो बच्चे 10 आपको 10 से 50, 50 से 100, 100 से 500 बच्चों तक लेके जाना है, तो वहाँ पे असली मेहनत शुरू होगी। आपको अगर एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 500 बच्चों को आर्ट वर्क सिखाना है, 500, ओके, और अर्निंग की अगर मैं बात करूं तो हर फील्ड में बहुत अर्निंग है। आप पेंटिंग को सेल कर रहे हो, कमीशन वर्क कर रहे हो या टीचिंग कर रहे हो, अर्निंग हर फील्ड में। बस उसको में आपको टॉप में जाना पड़ेगा। नीचे लेवल पे कुछ भी काम करो, दुनिया का कोई भी काम करो, दुनिया बॉलीवुड में टॉप एक्टर्स कितना कमाते हैं आप वो देख लो, और जो स्ट्रगलर हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता वो भी देखो। तो हर फील्ड की बात है वो, कि टॉप वाले लोग किसी भी फील्ड में हो अर्निंग करेंगे ही करेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो वैसे ही हर फील्ड में, तो टीचिंग में भी टॉप फील्ड होती है। जितना आप ऊपर जाओगे और जिस लेवल पे आप लोगों को सपोर्ट कर पाओगे उस लेवल पे अर्निंग हो पाएगी। अब आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, कम बच्चों को पढ़ा रहे हो, ओके, 2-4 बच्चे हैं तो वो एक अलग स्टेज है, ये एक अलग स्टेज है। आप बच्चों को पढ़ा रहे हो लेकिन बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो एक अलग स्टेज है। आपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन खोल दी है जहाँ पे आप और टीचर को हायर कर रहे हो, आप मिल के पढ़ा रहे हो, तो वो एक अलग स्टेज है। आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करते हैं, ऑनलाइन आपके पास 2-4-10 लोग आते हैं तो ऑनलाइन वो अलग स्टेज है। आप हज़ारों लोगों को पढ़ाते हैं तो वो एक अलग स्टेज है। आज हमारे साथ हमारी कम्युनिटी के अंदर कम से कम 6,000 लोग हैं हमारी मेन कोर ट्रेनिंग के अंदर, उसके अलावा बाकी जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसमें अलग। तो जब आज की डेट में अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, तो आज की डेट में जब हमारे पास हज़ारों लोग हैं, ओके, इंडिया से, फॉरेन से, अलग अलग टाइप के लोग, कोई बिजनेस सीख रहा है, कोई आर्ट की मेन कोर हमारी आर्ट फंडामेंटल्स, ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल ड्राइंग मास्टरी के अंदर कर रहा है, तो जब हज़ारों बच्चे हो जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आप एज ए टीचर काम नहीं कर सकते। आज की डेट में मैं सिर्फ पढ़ा नहीं सकता, आज की डेट में मुझे टीम भी संभालनी है, आज की डेट में मुझे प्लान्स और स्ट्रैटेजीज भी काम करना है कि आगे चल के मुझे कैसे उसको हैंडल करना है। आज की डेट में मुझे अपने फाइनेंसेस भी देखने हैं, ठीक है, फाइनेंसेस भी देखने हैं कि अर्निंग जो हो रही है उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से कहाँ लगा रहे हैं। आज के डेट में हमें ये भी देखना है कि फ्यूचर हमारा ग्रोथ क्या होगा, कहाँ कौन सी चीज़ में हमें क्या करना है, और सबसे ज़रूरी हमें सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स देखने हैं कि जिसको हम जो चीज़ सिखा रहे हैं वो चीज़ उनका अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो चीज़ करें और वो रिजल्ट्स आ रहा है तब हम लोग सही डायरेक्शन में हैं। कई सारे फनल्स और कई सारे लीड्स कैसे आएंगी, वो सारी चीज़ें बिजनेस के एंगल से सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो जितना आप किसी भी फील्ड में अंदर घुसोगे उतना उस फील्ड में 100 चीज़ें निकलती आएंगी। अगर आज के डेट पे मैं टीचिंग की लाइन में नहीं आया होता, मैं टीचिंग के अंदर ही अपना लेवल नहीं बढ़ा रहा होता और मैं चाहता कि मैं पेंटिंग को सेल करने वाले लेवल को बढ़ाऊं, तो मेरी कहानी कुछ अलग होती। मेरी कहानी क्या होती, मैं क्या कर रहा होता, मैं आपको बेसिकली वो बताता हूँ। इमेजिन करते हैं कि मैं टीचिंग नहीं कर रहा होता, मैं पेंटिंग को सेल करना मेरा गोल होता। तो मैं पहले अपने आर्ट स्किल्स को इम्प्रूव करना, ऑब्वियस सी बात है कि पेंटिंग को सेल करना, किस तरीके से मार्केट की डिमांड है उसको समझना, किस टाइप की पेंटिंग सबसे ज़्यादा लोग में क्या पसंद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा स्टाइल है रियलिस्टिक आर्टवर्क करना, कि रियलिस्टिक आर्टवर्क मेरा मेन कोर है। ये भी बहुत लोग गलती करते हैं कि मार्केट को देख के अपना स्टाइल पूरा चेंज कर देते हैं। आप अगर आपका रियलिज्म मेन दिल के करीब है तो वो बेसिक वही रहेगा। आप एब्स्ट्रैक्ट आपका मेन गोल है तो फंडामेंटल सीखने के बाद एब्स्ट्रैक्ट में जाना, आप उसमें गोल बनाओगे। तो आदमी एक बेसिक पकड़ लेता है, जैसे मेरा रियलिज्म बेसिक है, अब बेसिक के अंदर मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ वो सब मैं सोचता, उसके ऊपर अपने थॉट्स, अपने विचार शेयर करता। जैसे एक थॉट के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर, वो कॉन्सेप्ट है कॉन्शियस वर्सेस या कॉन्शियस सबकॉन्शियस, उसका नाम है कॉन्शियस सबकॉन्शियस। ये एक विचार है जिसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ। अब ये विचार क्या है वो ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ काफ़ी टाइम से, कि कैसे कोई भी आर्ट फील्ड कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का कॉम्बिनेशन होती है, कैसे कौन सी जगह पे हम कॉन्शियस होते हैं, कौन सी जगह पे हम सबकॉन्शियस होते हैं, और कैसे किसी की लाइफ में कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे हमारी आंखें कॉन्शियसनेस को तो देख सकती हैं बट सबकॉन्शियसनेस को हम बहुत गहराई से सोचे तभी हमें महसूस होता है। ऐसे करके बहुत सारे थॉट्स हैं मेरे दिमाग में अपने इस कॉन्सेप्ट को लेके जिसको मैंने सोचा था। अगर मैं आज टीचिंग लाइन में इतने अंदर तक नहीं घुसा होता और मैं पेंटिंग को सेल करने के बारे में मेरा मेन गोल होता, तो मैं सबसे पहले मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो आइडियाज़ हैं, मेरी जो फिलॉसफी है बेसिकली, ओके,
मेरी जो फिलॉसफीज़ हैं आर्ट को लेके, उन फिलॉसफीज़ को प्लस मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे जो पर्सनल स्टोरीज़ हैं, मेरी जो पर्सनल लाइफ है, क्या मेरे थॉट्स हैं, क्या मेरे विचार हैं, क्या मेरे बिलीव्स हैं, इन सब को मिला जुला के मैं अपने आर्टवर्क्स को रेडी करता और उन आर्टवर्क्स को मैं बार बार क्वांटिटी में बनाता। भाड़ में जाए क्वालिटी। दुनिया में सबसे मतलब एक चीज़ समझ के चलना, क्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ओके, क्वालिटी डिपेंड करती है क्वांटिटी के ऊपर। जितना बनाते जाओगे उतना क्वालिटी इंप्रूव अपने आप होगा। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम ना क्वालिटी पे फोकस करते हैं और 10 साल में एक ठो आर्टवर्क बनाते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत स्टडी हुई थी, एक स्टडी किया गया था कि कुछ बच्चों को बोला गया कि अब एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बेसिक स्टडी क्या हुई थी कि कुछ बच्चों को बोला गया कि आप मटके बनाओ, ठीक है, क्ले के मटके बनाओ। 7 दिन के अंदर आपको एक परफेक्ट मटका बनाना है, एक परफेक्ट मटका बनाना है। और दूसरे ग्रुप, ये ग्रुप थे, कुछ लोग थे इस ग्रुप में, ठीक है, इन ग्रुप को बोला गया 7 दिन में एक मटका बनाओ, परफेक्ट बनाना। इसी को बोला गया दूसरे ग्रुप को कि 7 दिन के अंदर जितने मटके बनाओ, हर दिन 10 मटके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस ग्रुप में मान लो इस ग्रुप ने 50 मटके बनाए, आड़े टेढ़े टूटे फूटे 50 मटके बनाए। जब 7 दिन बाद चेक किया गया तो इस ग्रुप का जिसने एक परफेक्ट मटका बनाया था, इससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा इनके मटके थे, क्योंकि इन्होंने जब पहला मटका बनाया तो उसमें बहुत गलतियां हुई। इसने तुरंत उसको ठीक किया, दूसरे मटके बनाए, इसको तुरंत ठीक किया, तीसरा मटका बनाया, तुरंत ठीक किया, चौथा मटका बनाया, तुरंत ठीक किया, 5वां मटका बनाया। तो करते करते जब 50वां मटका आया तो वो इतना ज़्यादा इनको पता चल चुका था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से मटके खराब हो रहे हैं, क्या करने से मटके कमज़ोर हो रहे हैं, सारी चीज़ों का आइडिया इनको मिल चुका था 50 बनाते बनाते। तो क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी लीड्स टू क्वालिटी। तो मैं क्या करता, जो मेरे थॉट्स, मेरे विचार, मेरे आइडियाज़ हैं, उसके बेस में मैं बहुत सारे आर्टवर्क्स बनाता जाता। प्लस इन आर्टवर्क्स को सिर्फ मैं बनाता नहीं, इसके ऊपर जो मेरे थॉट्स हैं, मेरी स्टोरीज़ हैं, मेरे इमोशंस हैं, मेरे आइडियाज़ हैं, मेरी फिलोसफीज़ हैं, सब के ऊपर मैं कंटेंट बनाता। ये मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ। मैं अभी किसी और फील्ड में हूँ, अगर मैं पेंटिंग को सेल कर रहा था तो मैं ये कर रहा था। आज मैं नहीं कर रहा हूँ, अपनी चॉइस से नहीं कर रहा हूँ, बट जो करना चाहते हैं आप सबको शेयर कर रहा हूँ कि कैसे चीज़ें होती हैं। अभी ध्यान से सुनना, बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई है। अपना कंटेंट को मैं कंटिन्यूस, जैसे आज मैं अपने कंटेंट में कंसिस्टेंसी मेंटेन करता हूँ, इस वाले कंटेंट में भी मेरी कंसिस्टेंसी टॉप प्रायोरिटी होती, क्योंकि मैं अपने कंटिन्यूसली सारे आर्टवर्क्स के बातें, उसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्या, थॉट क्या है, सब कुछ शेयर करता। क्योंकि अल्टीमेटली इस बात को समझना कि यही जो चीज़ें, जो मैं थॉट्स, जो मैं विचार या जो मेरे बिलीव्स हैं, वही किसी और के इंसान से कनेक्ट होगा। मेरा पेंटिंग देख के कोई मुझसे कनेक्ट नहीं होगा। मेरे पेंटिंग अच्छा दिख रहा है, तुम लोग मेरे को एक बार रुक के देखेंगे, हाँ अच्छा आर्टवर्क, बस इतना बोलेंगे, लेकिन उस पेंटिंग के पीछे मेरा थॉट, मेरा विचार, मेरा बिलीव क्या है, वो समझेंगे तो मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। इसके ऊपर मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, बहुत खूबसूरत एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप जितने भी लोग अभी आप देख रहे हैं, आपसे बात कर रहा हूँ, आप, ठीक है, आप एक बच्चे से मिलते हैं, ये एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, ये एक छोटा सा बच्चा आपको मिला, रास्ते पे था या घर पे कहीं भी आप गए, आपको एक छोटा बच्चा दिखा। आप इसको देखोगे और बोलोगे वाह क्यूट बच्चा है, गोदी में लोगे, खिलाओगे, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा, प्यारा बच्चा है, चुपचाप बैठा है, स्माइल कर रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, आप इसको प्यार करोगे, चले जाओगे। इस बच्चे को मान लो आप प्यार कर रहे थे, गलती से इसको चोट लग गई, आप बोलोगे अरे अरे चोट लग गई, आप थोड़ा सा दवाई लगाओगे, कुछ भी करोगे, ठीक है। यह है रैंडम बच्चा जिसको आपने पहली बार देखा है, और इसी के कंपैरिजन में आपकी फैमिली का कोई बाबू है, कोई बेबी है, ठीक है, इससे आप इमोशनली कनेक्टेड हैं। एक मैंने स्टोरी शेयर करी थी, एक बार मैं आर्ट की क्लासेस ले रहा था, एक लड़की की मम्मी थी, शायद ऐसा कुछ हुआ था कि उसने बोला कि आप पेंटिंग को क्यों इतना करते हो, क्योंकि मैं शुरुआत कर रहा था उस वक्त, उतना मुझे कोई जानता नहीं था, तो आप पेंटिंग क्यों करते हो, इसमें क्या आपको मिलेगा, कुछ और करो, इस टाइप के थॉट्स, ठीक है। मैंने एक चीज़ बोली थी कि, और ये एग्ज़ाम्पल को मैंने उनको अलग बोला था, आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मान लो मैंने उनको जिस टाइप से बोला कि आपकी जो बेटी है,
ठीक है, मैंने बहुत प्यार से समझाया था, वो बहुत खुश भी हुई थी इस बात को सुन के। उनकी जो बेटी है, अगर मैं बोलूं कि आपकी जो बेटी है उससे बेहतर कोई एक और लड़की है, मतलब आपकी बेटी की सेम एज की होगी, सेम सुंदर दिखती होगी, सेम सब कुछ होगा, लेकिन इसके अंदर 10 क्वालिटीज़ एक्स्ट्रा हैं। मतलब ये लड़की सुंदर गाना गाती है, बहुत तमीज़दार है, बहुत एजुकेटेड है, बहुत दिमाग वाली है, मतलब ऐसा माना जाए कि जो नॉर्मल आईक्यू होता है उससे 10 गुना ज़्यादा आईक्यू है। ओके, मतलब कुछ भी, कि बहुत कमाल की टैलेंटेड लड़की है। तो क्या आप अपनी बेटी को छोड़ के, कल को बोला जाए ये बेटी आपको गोद लेने के लिए आप तैयार हो, तो आप क्या ले लोगे अपनी बेटी को छोड़ के? नहीं ना। ये जो पर्सनल चीज़ें हैं कि मेरी बेटी है, कैसी भी है मेरी है, ये जो थॉट आया उन लेडी के मन में, वो कभी भी किसी और से एक्सचेंज नहीं हो सकता। ये ह्यूमन कनेक्शंस, ये ह्यूमन इमोशंस कि ये इंसान मेरा है, ये पेरेंट मेरे हैं, ये भाई मेरा है, ये बहन मेरी है, किसी और के लिए उतना मायने नहीं रखेगा वो इंसान, लेकिन हमारे लिए वो हमारा कितना क्लोज है वो इसलिए आया क्योंकि हम उनसे इमोशनली बहुत कनेक्टेड हैं। वैसे ही जब आप कोई पेंटिंग बनाते हो, तो वो अभी सिर्फ एक पेंटिंग है, ठीक है, वो अभी सिर्फ एक पेंटिंग है। वो पेंटिंग अभी आपका बच्चा है, किसी और को उससे उतना कोई लेना देना नहीं है, किसी और को आपके आर्टवर्क में अपना बच्चा नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़, अपने फिलॉसफीज़, अपने आइडियोलॉजीज़, अपने इमोशन सब शेयर करते रहते हो, तो जो आप जिस नज़र से उस आर्टवर्क को देखते थे वो नज़र किसी और की मिल जाती है, तो उस व्यक्ति के मन में उस आर्टवर्क के लिए कीमत बढ़ जाती है। फिर वो आर्टवर्क नहीं खरीदता, वो आपको खरीदता है, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपके आइडियाज़, आपके बिलीफ जो उस व्यक्ति से कनेक्ट हो गए, उस लिए वो व्यक्ति पैसा दे रहा होता है। तो ये चीज़ें पेंटिंग के अंदर समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं पेंटिंग को सेल करने के फील्ड में ज़्यादा घुसा होता तो मैं ये कर रहा होता, और ये ही तरीका है अपने आर्टवर्क में इमोशन ऐड करके उसके बेस पे एक पूरा कम्युनिटी बना पाना, ठीक है। तो कहानी अलग हो जाती है। अब देखो, फील्ड चाहे कोई भी हो, अब मैं पेंटिंग को सेल कर रहा होता या आज जो मैं कर रहा हूँ वही कर रहा होता, टीचिंग लाइन में सबसे ज़्यादा घुसना है मुझे, या मैं कमीशन वर्क कर रहा होता, फील्ड चाहे कोई भी हो, कुल मिला के बात एक ही चीज़ पे आती है घुमा फिरा के, वो है ये, दिस इज द अल्टीमेट थिंग कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे बनी है। लोग आज जो मुझे जानते हैं वो मुझे किस नाम से जानते हैं, किस चीज़ के लिए जानते हैं। कोई छोटा बच्चा आर्टवर्क सीखना चाहता है तो वो मुझे याद नहीं करेगा, लेकिन कोई बच्चा आर्ट के फील्ड में इंस्पिरेशन, जो मुझे पहले से कनेक्टेड है, इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, या ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, या पर्सनल ब्रांडिंग, ब्रांड वैल्यू आर्ट के फील्ड में, इन सब के ऊपर कौन बात करता है बोलने से हो सकता है अगर वो मुझे जानते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला नाम मेरा आएगा। मुझे उसी चीज़ में जाना है और मैं उसी चीज़ पे काम कर रहा हूँ और मैं आगे मरते दम तक करूँगा, ठीक है। ये मेरा क्लैरिटी गोल मेरा क्लियर है, ठीक, कि मुझे आर्ट टीचर्स को ब्रांड बनाना है, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर लोगों को एजुकेट करना है, आर्ट की स्किल्स के साथ साथ उनको प्रोफेशनल लेवल पे, मेनली आर्ट टीचर्स जो हैं, क्योंकि देखो आज मैं आर्ट टीचिंग लाइन में इतने टाइम से हूँ, अपने फील्ड में अपना ब्रांड बनाने पे काम कर रहा हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ अर्निंग वाइज मिली है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी अर्निंग कभी कर रहा हूँ, इतनी हमारी टीम होगी, ये वो, मैंने कभी ये सब सोचा नहीं था। लेकिन आज जब वो चीज़ें हो रही हैं तो हमारा जो मेन गोल है मेरा, कि जितने भी आर्ट टीचिंग लोग कर रहे हैं उनको हम पहले एक ब्रांड लेवल पे पुश करें, ठीक है। अब ब्रांड बनाने में, अपना नाम बनाने में, किसी भी फील्ड में कोई भी चीज़ आप चूज़ करते हो, कोई भी आप कर रहे हो काम, अपना ब्रांड बनाने में समय लगता है। मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूट्यूब मैंने शुरू किया था 2019 में, 2019, 20, 21, 22, आज चल रहा है 23, आज चल रहा है 24, 1, 2, 3, 4, 5 साल मुझे प्योरली हुए हैं यूट्यूब को इस्तेमाल करते हुए। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत कम एक्टिव रहा था शुरू में, और उसके वजह से इंस्टाग्राम मेरा बहुत ज़्यादा शैडो बैन भी हो गया था, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी होते, इसलिए खैर जो भी है, 5 साल और ये भी 5.5 साल, 5.5 साल मुझे हो गए सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए। अब 5.5 साल मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है, मैंने बस शुरू किया, ऐसा मुझे फील होता है। अभी मुझे 50 साल और काम करना है कम से कम, अगर मैं ज़िंदा रहा और सब कुछ सही रहा तो अगर मैं 50 साल काम करता हूँ
तो आप खुद सोचो कि ये समय में जो मैंने किया है वो ऑटोमेटिकली 10 गुना 10 टाइम्स ग्रो हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कि मैं एक्स्ट्रा 50 साल से उस फील्ड में हूँ। एक बार खुद सोच के देखो, आज से 50 साल बाद जब मैं बूढ़ा हो गया हूँगा और तब भी सोशल मीडिया की जगह कुछ और आ गया होगा, मैं वहाँ पे हूँगा, बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, कमज़ोर सा, झुर्रियाँ पड़ी होंगी, ठीक है, ठीक से दिख नहीं रहा होगा, अगर ज़िंदा रहा तो, सब कुछ सही रहा तो 50 साल बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि आर्ट में ऐसे करो, आर्ट में ऐसे फोकस करो, अपने स्किल्स पे काम करो, मैं जो भी कमज़ोरी से बोल रहा हूँ, जो भी है। लेकिन उस समय जो मेरा इम्पैक्ट होगा 50 साल बाद, जो मुझे जान रहे होंगे इतने साल तक, जो मुझे जान रहे होंगे मेरे 50 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो वो जो ट्रस्ट या जो इम्पैक्ट होगा वो अलग लेवल का होगा। तो कंसिस्टेंसी और एक लंबे समय तक किसी फील्ड में रहना एक अलग लेवल का एक ब्रांड बनाने में हेल्प कर ही देता है। आप दुनिया की कोई कंपनी उठा के देख लो, जो ब्रांडेड कंपनी है, टाटा की हम बात करते हैं, रिलायंस की हम बात करते हैं, जो भी अच्छी से अच्छी कंपनी है, उसकी जर्नी आज से नहीं शुरू हुई। हम टाटा की बात करते हैं, रतन टाटा जी की बात करते हैं, तो फिर JRD टाटा, पूरा पूरा कई साल पहले से हम सोचना शुरू करते हैं कि इतने टाइम से ये चीज़ चल रही है, इतना ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है समय के साथ, तो वो ब्रांड बनाने में समय लगेगा। ठीक है, अर्निंग आप जल्दी करना शुरू कर सकती हो, कोई भी काम आप करो, अर्निंग आपकी शुरू हो जाएगी, लेकिन ब्रांड बनाने में समय लगेगा। अब एक और गोल्डन पार्ट मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, क्यों मैं टीचिंग को इतना प्रायोरिटी देता हूँ वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आप जहाँ भी रहते हो, जो भी करते हो, एक बात समझ के चलना कि अगर आपको ब्रांड बनाना है और आप रियल में बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, तो ये ब्रांड बनाना आपका मेन गोल होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो 10 बच्चों को पढ़ाऊंगा, थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाएगी, घर चल जाएगा, तो आप वहीं तक ही रहेंगे, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप अगर सोच रहे हो कि मैं फ्यूचर में ज़िंदगी भर काम करूँगा और इतना बड़ा नाम बनूंगा कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, अगर आपका भी ये थॉट है, जो कि मेरा थॉट है और मुझे बिलीव करता हूँ, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझे मेरे साथ कनेक्टेड हो, तो आई बिलीव कि आप में से कई लोग का ये थॉट होगा कि मुझे भी बहुत बड़े लेवल पे जाना है। मैं इस जर्नी में चल रहा हूँ, मैं आप सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज ये शेयर कर रहा हूँ। मुझे पता है आज से 20 साल बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आप में से कुछ लोग जो मेरे साथ चल रहे होंगे साथ साथ, उस समय आप और हमारा कनेक्शन कुछ अलग लेवल का बन चुका होगा। ठीक है, तो जब हमारा ब्रांड बनाने का काम है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, देखो सिंपल सी बात है कि आपको चाहिए पैसे। ठीक है, पैसे, क्योंकि 20 साल कैसे सर्वाइव करोगे जब पैसा नहीं होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं है? आप हर महीने अर्निंग कर रहे हो, आपका हर महीना चल रहा है, ठीक है, हर महीना आपका काम चल रहा है, आप अर्निंग कर रहे हो, आपकी अर्निंग हो रही है, उस अर्निंग को आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो ताकि आपका काम भी हो पाए, आप काम करते करते एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हो, एक्सपीरियंस गेन करते करते सोशल मीडिया पे कंटेंट भी बना रहे हो। अब सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हो तो सोशल मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं हो कि हाँ मेरे वीडियोस में व्यूज़ आएंगे तो मुझे पैसा मिलेगा, इस चीज़ पे आपको डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि आपका अर्निंग हो रहा है। आपको इस बात पे डिपेंडेंसी नहीं है कि मेरी पेंटिंग सेल हो जाए या मैं कोई ना कोई आए मेरे से कमीशन वो खरीद ही ले, ये सब आपको इस बात की टेंशन नहीं है, क्योंकि आपकी अर्निंग हो रही है। तो आप बस अपना काम कर रहे हो, क्योंकि अर्निंग हो रही है तो आप काम लगातार कर पाओगे, कर रहे हो, ऐसे होते जाएगा, कई साल निकलेंगे ऐसे करके, क्योंकि अर्निंग हो रही है। अगर आपकी अर्निंग नहीं होगी तो यहाँ 4-6 महीने 8 महीने आप सर्वाइव कर लिए, यहाँ पे हो सकता है कि आपका काम बंद हो जाए, यहाँ पे काम बंद हो जाए या यहाँ पे काम बंद हो जाए, ऑब्वियस सी बात है। अब अर्निंग कैसे होगी? देखो, ऐसा भी नहीं है कि आपका अर्निंग डे 1 से शुरू हो जाएगा, कॉमन सेंस की बात है, कोई भी फील्ड हो, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है आदमी, लॉयर बनता है, कुछ बनता है, 2-4-6 साल कम से कम बेसिक 2-3 साल तो लगाता है ना प्रैक्टिस करने के लिए, सीखने के लिए। ऐसा तो नहीं है यूट्यूब पे 10 ट्यूटोरियल देख लिए, 4 गूगल से इंफॉर्मेशन आर्टिकल पढ़ लिए, 2 किताबें खरीद ली और अर्निंग होनी शुरू हो गई। आपको प्रॉपरली सीखना पड़ेगा, सारी नॉलेज लेते रहनी पड़ेगी। आर्ट की स्किल्स पे आपको, आर्ट की स्किल्स बेसिकली आपकी आर्ट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तब उसके बेस पे कम से कम थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू होगी आपकी। तो अर्निंग करना सबसे ज़्यादा आसान है टीचिंग में, ठीक है, टीचिंग शुरुआत करने में, क्योंकि कमीशन वर्क क्या होता है ना, देखो मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। ब्रांड बनाने के लिए पैसे चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि पैसे से ब्रांड बनेगा, इसलिए क्योंकि आप उतने साल तक सर्वाइव कर सको। ठीक है, अब क्या है कि जब आप अपने घर में कहीं पे भी रहते हो आप, ठीक है, आप अपना, आपका घर है ये सुंदर सा,
ठीक है, ये आपका घर है मान लो, आप कहीं पे भी रहते हो, आप अपनी आर्ट की क्लासेस, आर्ट टीचिंग देना शुरू कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। अगर थोड़े बहुत भी आपको लोग जानते हैं, आपको ऑफलाइन वर्ल्ड में भी कुछ लोग जानते हैं, तो बच्चे 2 4 6 बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, ईजी है। ठीक है, तो आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो उसके बेस पे उस अर्निंग को आप वापस अपनी नॉलेज में, अपनी आर्ट की स्किल्स को और इम्प्रूव करने में खर्चा कर सकते हो। अब ये नहीं कि आर्ट के मटेरियल्स खरीद लो जाके, यही बेसिक चीज़ें ना इंडिया में बहुत बेवकूफ़ी भरे डिसीजन लेते हैं लोग। पैसे आते हैं जाके पेंसिल खरीद लेते हैं, पैसे आते हैं जाके कलर खरीद लेते हैं। मैंने भी बहुत गलतियाँ की हैं ऐसे वाली। जाके महंगे टूल्स, महंगे कलर खरीदना बंद करो सबसे पहले तो, आप सीरियस हो तो। ठीक है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके कितना ब्रांड का कलर है, कितने ब्रांडेड आपके जूते हैं, कितने ब्रांडेड आपके जूते तो छोड़ो, अलग टॉपिक आ गया, वो तो ख़रीदना ही नहीं आपको ज़बरदस्ती। पहले अगर सिर्फ आर्ट टूल्स की भी बात करें, ब्रांडेड कलर को मारो गोली सबसे पहले। बेसिक कलर जो काम के हैं, जिससे आपका काम बन सकता है, उसको इस्तेमाल करो। अगर बेसिक कलर से आपका आर्टवर्क अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो गलती कलर की नहीं है, गलती आपकी है। आपको स्किल्स पे काम करना है, तो अपनी स्किल्स पे, एजुकेशन पे खर्चे करो, सामान पे नहीं। ठीक है, अब ये सिंपल चीज़ें हैं। इससे क्या होगा कि आपकी अर्निंग हो रही है, आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपकी क्लासेस चल रही हैं, आपकी अर्निंग हो रही है, और इसी क्लासेस को आप धीरे धीरे ग्रो करते हो, और ये अर्निंग को अपने ऊपर आप बार बार इन्वेस्ट करते हो, तो आप एक लेवल पे एक बेसिक अर्निंग, ठीक ठाक अर्निंग आपकी हो रही होती है। और ठीक ठाक डिपेंड करता है किस जगह पे आप, कैसा आपका लाइफस्टाइल, कहाँ पे क्या है, जो भी है, बेसिक अर्निंग आपकी हो रही होती है, और आप अपना काम को कंटिन्यू कर पाते हो। अब जो आपका काम है, अब आपको देखना है कि आपका काम मेन आगे चल के कहाँ है, एग्जीबिशन में या शोज़ में या कमीशन वर्क करना में, टीचिंग कोई बड़े लेवल पे लेके जाने में, जिसमें भी आपका गोल है, उसी में आपका थोड़ा थोड़ा दिमाग जाएगा। एक बात समझ के चलना कि ये जो टीचिंग की स्किल्स है, ये कमीशन वर्क करो, आप आर्ट को सेल करो, या आप टीचिंग में ही मेंटरशिप लेवल पे, इन्फ्लुएंसर लेवल पे, बड़े लेवल पे सोचो, हर जगह ये रहेगा ही रहेगा, इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा आपके किसी की मर्ज़ी से नहीं चलेगा कि मुझे ये पढ़ना है, लेकिन इसमें ये सब्जेक्ट मेरा मन नहीं कर रहा है, इसमें मेरा मन कर रहा है। जो है वो है, आपका मन नहीं है तो आपका फील्ड फिर गलत है। आपको जो चीज़ें चाहिए वो करनी पड़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझे स्कूल में जाके साइंस की पढ़ाई करनी है लेकिन मैथ नहीं पढ़ूंगा, मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, बायोलॉजी पढ़ूंगा, ये नहीं पढ़, जो चीज़ें चाहिए होंगी, क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन चाहिए, वो करना ही पड़ेगा। तो ये जो टीचिंग स्किल है, ये सब में काम आती है और सब में ज़रूरी है, ऑब्वियस सी चीज़ें हैं वो। और इसीलिए जब आप शुरू करते हो टीचिंग स्किल्स को, तो ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आपका मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी अर्निंग हो जाती है, दूसरा ये स्किल है और आपको आगे चल के काम आएंगी। तो दोनों जगह चीज़ें हैं। कल के डेट में आप कंटेंट भी बनाओगे, तो कंटेंट में क्या बोलना है वो आपका एजुकेशन का पार्ट है, लेकिन कैसे बोलना है वो आपकी टीचिंग स्किल्स का पार्ट है। तो सारे कॉम्बिनेशंस हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी अर्निंग के लिए आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है। आप टीचिंग स्किल्स एक बेहतर तरीका है, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है अर्निंग करने का, शुरुआत से ही। ठीक है, तो और क्योंकि ज़रूरी भी है तो अच्छी भी बात है, ऐसा भी नहीं कि मजबूरी में कर रहे हैं, अच्छी भी बात है, इंपॉर्टेंट भी है, मज़ेदार भी है। मैंने जब शुरू किया था तो मेरा टीचिंग स्किल पैशन नहीं था, करते करते पैशन भी आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको टीचिंग देने में मज़ा आएगा ही आएगा, ये बात गारंटीड है। मतलब जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं उनको टीचिंग देने में मज़ा आता ही आता है। हाँ, वो बात अलग है कि उसी फील्ड में जाना है कि नहीं जाना है, कोर लेवल पे घुसना है कि नहीं घुसना है, वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन मज़ा ज़रूर आता है। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे टीचिंग देने में उतना मज़ा नहीं आता, उसका प्योर मतलब ये है कि अभी आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया नहीं है, या अच्छे से आर्ट की नॉलेज को डीपली समझा नहीं है। क्योंकि टीचिंग का मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं होता कि 2 बच्चे बैठे उनको पढ़ा रहे हैं। बेसिकली एक वो चीज़ जिसमें हम पैशनेट हैं उसके बारे में बोलने का मन करता है, और ये ह्यूमन नेचर है। आपको कोई मूवी अच्छी लगती है तो आप उसके बारे में अपने दोस्तों को बताते ही बताते हो,
वो बताना ही टीचिंग है कि मुझे ऐसे हुआ था, उसमें ऐसे हुआ था। वही आर्ट के बारे में बोलते हैं कि ये कलर में ऐसे होता है, इसमें डार्कनेस करने से ये हो जाएगा, उसमें ये, वही बोल दिया तो वो टीचिंग कहलाती है, लेकिन मज़ा आता है। तो किसी भी लेवल पे हो, टीचिंग ज़रूरी भी है, मज़ा भी आता है और काम की भी है। सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना हो, हर जगह पे काम आती है। अब किसी भी फील्ड पे आप जा रहे हो, कोई भी चीज़ भी आप ग्रो कर रहे हो, जब आप उसको एक लेवल पे पहुंचा दोगे, मतलब आपने शुरू किया, ठीक है, आप कमीशन वर्क करने का मेन आपका टारगेट हो, या टीचिंग करने का हो, या सेल करने का हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो और उसको एक लेवल पे जब आप पहुंचा चुके होते हो, जब आप एक लेवल पे पहुंच चुके होते हो, तो वहाँ पे सिर्फ आप एक आर्टिस्ट नहीं रह जाते हो जहाँ पे सिर्फ आप अपने आर्टवर्क बना रहे हो और सब कुछ अपने आप चल रहा है। ये भी एक मिथ है। वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको 10 चीज़ें करनी ही पड़ती हैं अगर आपको और ग्रो करते रहना है तो। आपको उस समय पे टीम को संभालना, ठीक है, ये देखना कि कैसे आप आगे ग्रो करोगे, कैसे आप 4 लोगों से और कनेक्शन बनाओगे, नेटवर्किंग करोगे। आपको क्या लगता है जो आर्टिस्ट सिर्फ आर्टवर्क सेल करते हैं, जितने भी आर्टिस्ट जिनका आप नाम सुनते हैं कि जिनकी पेंटिंग इतने में सेल हो गई, उतने में सेल हो गई, जो प्योरली सेलिंग के अंदर घुसे हुए हैं, क्या वो सिर्फ पेंटिंग बनाते हैं और सेल हो जाती है? आपको क्या ये लगता है? आपको थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको क्लियर होगा कि उनको मार्केटिंग भी करनी पड़ती है अच्छे से, उनको पीआर, पब्लिक रिलेशंस बनाने पड़ते हैं, उनको कई गैलरीज में कैसे अपना नाम को संभाल के रखना है, किस नाम के बेसिस पे मुझे क्या डिमांड सप्लाई, वो सब समझना, ठीक है, मेरे किस टाइप के आर्टवर्क को मार्केट में किस टाइप की नज़रों से देखा जा रहा है। मतलब 10 चीज़ें हैं देखा जाए, लेकिन वो 10 चीज़ें तभी होंगी जब आप उसी फील्ड में घुस रहे होगे, जब उसी फील्ड में आपने कम से कम 8-10 साल लगाए होंगे पागलों की तरह अच्छे से। तो मैं आपको शुरू से एंड तक का एक बेसिक डायरेक्शन शेयर कर रहा हूँ कि ये जो स्किल्स हैं, बाकी जो स्किल्स हैं, वो हर जगह काम आनी है आपको। तो इसीलिए जब भी मैं बोलता हूँ ना कि कॉलेज को छोड़ो, डिग्री को छोड़ो, ये सब मैं जब बोलता हूँ तो कई लोग गलत मीनिंग ले लेते हैं कि अरे सर क्या बोल रहे हो, क्या भाई रेयांश आप क्या क्या सिखा रहे हो, आप बोल रहे हो नॉलेज मत लो, नॉलेज तो ज़रूरी है, आप तो नॉलेज लेने मना कर रहे हो। अरे भाई नॉलेज लेने मना नहीं किया मैंने कभी भी, मैं कॉलेज को मना कर रहा हूँ। कॉलेज और नॉलेज में फ़र्क है, ठीक है। और देखो क्या होता है कि जब आप अर्निंग करने लग जाते हो और एक लेवल पे अर्निंग कर रहे हो, जैसे कि मान लो आपकी अर्निंग जो है वो एक लेवल पे पहुंच गई है, ये आपकी अर्निंग है महीने की, ठीक है, तो एक अमाउंट, एक बड़ा हिस्सा आप लुटा सको, लुटा दिया, ठीक है, लुटा सको, वेस्ट कर सको, डुबा सको, ये चीज़ भी ज़रूरी हो जाएगी। अगर आपको आगे चल के आर्ट को सेल करना है, कोई भी काम करना है, हर जगह लगता है, मतलब कुछ अमाउंट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया ही जाता है। अगर मान लो मैं आपकी जगह होता और मैं पेंटिंग को सेल करने की लाइन में ही प्योरली घुस रहा होता, तो आज जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो मैंने महीने से हर महीने 50,000 रुपये या हर महीने 70,000 या 80,000 मैंने सोचा कि इसको मैं अलग से सेव करूँगा ताकि कल को मैं इसको वेस्ट कर सकूँ। वेस्ट मतलब कि मैं एग्जीबिशन में जाऊँगा, एग्जीबिशन की फ़ीस है मान लो 10,000, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को रहना है वहाँ पे, 4 लोगों से नाम बन रहा है, 4 लोगों का नंबर मिल रहा है, 4 लोगों से बातचीत हो रही है, मैं जाऊँगा। एक और एग्जीबिशन हो रहा है, वहाँ पे स्टॉल लग रहा है 1 लाख का, 1 लाख स्टॉल प्राइस है, पेंटिंग सेल होगी नहीं होगी कोई मतलब नहीं है, मैं जाऊँगा 1 लाख लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आर्टवर्क करूँगा, आर्टवर्क लगाऊंगा, 10 लोगों से बातचीत करूँगा, नेटवर्क बिल्डअप करूँगा, आ जाऊँगा। पेंटिंग सेल करने जा ही नहीं रहा था मैं। तो पैसे उड़ते हैं, पैसे उड़ रहे हैं, नाम बन रहा है, और जिस दिन एक पेंटिंग मेरी सेल हो जाएगी प्रॉपरली, ठीक है, वो सारा डूबा हुआ पैसा वापस आ जाएगा। इस तरीके से काम होता है। तो खैर ये मैं सेलिंग का शेयर कर रहा था। कोई भी फील्ड में चीज़ें होती हैं कि आप जब एक लेवल पे अर्निंग करने लग जाते हो, जो भी आपकी अर्निंग हो रही है, आप 20,000 30,000 जो भी आपकी अर्निंग हो रही है शुरुआत में, वो बेसिक सेट हो जाता है, तो एक टाइम मिल जाता है लंबे समय तक खेलने का एक फील्ड के अंदर। क्योंकि क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म में कंपटीशन हटते हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, जितने भी लोग आपसे टक्कर लेंगे, वो एक जगह पे हारेंगे, वो है कंसिस्टेंसी के बेस पे। किसी भी फील्ड में आप एक साल टिके हुए रह सकते हो, 2 साल टिक के रह सकते हो, 3 साल भी रह लोगे, लेकिन 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 15 20 25 30 40 इतने लंबे समय तक, जब शुरू में 100 लोग आपके साथ हैं, 100 लोग भी वही कर रहे हैं, या 1000 10,000 लोग भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो,
यहाँ आते आते कुछ लोग छूट जाएंगे, यहाँ आते आते कुछ और छूट जाएंगे, यहाँ आते आते कुछ छूट जाएंगे, यहाँ आते आते ऐसे करते 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 एंड में 2 4 6 लोग ही बचेंगे जो आखिर तक नहीं जाते हैं, वो बीच में किसी न किसी कारणवश छोड़ देते हैं। और इंडिया में मैक्सिमम आर्टिस्ट बहुत ही बेवकूफ़ की तरह अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं। मैं कड़वा बोल रहा हूँ, ठीक है, अब जो लोग नए हैं ऑफेंड मत होना, मैं कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं प्योरली इस मकसद से बोल रहा हूँ कि शायद इन बातों से जो आर्टिस्ट ऐसे कदम लेते हैं जहाँ पे वो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, वो चीज़ ना करें। ओके, मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ बोलना चाहता हूँ, इंडिया में 99% आर्टिस्ट जो फेल हो रहे हैं वो बेसिक कॉमन सेंस के लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लो, अब देखो 96% आर्टिस्ट जो मैंने देखा है इंडिया में, उनका ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल से क्लियर नहीं है, मतलब आर्ट का बेसिक स्किल्स ही उनका क्लियर नहीं है। मतलब अच्छे अच्छे कॉलेज में जाके भी उनको अगर मैं बोलूँ कि ड्राइंग करो, ये करो, वो करो, उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मैं उनको बोलूँ वैल्यूज़ को समझा के दिखाओ, कॉम्पोजिशन के बारे में बताओ, ओके क्या आपका इस चीज़ के बारे में आपको कितनी क्लैरिटी बताओ, 96% लोगों का ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल से क्लियर नहीं है जो आर्ट की फील्ड में जा रहे हैं। तो यहीं से पत्ता कट हो जाता है। पहले तो अगर मान के चलो कि काफ़ी लोगों का ये क्लियर है, ड्राइंग फंडामेंटल क्लियर है, उनका आर्ट स्किल्स बहुत कमाल का है, ऐसे भी आर्टिस्ट हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे भी आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग बहुत मस्त है। मतलब इंस्टाग्राम पे किसी के 1000 फॉलोअर हैं, किसी के 1500 फॉलोअर हैं, फॉलोअर बहुत कम है भले ही, लेकिन उनका आर्टवर्क बहुत टॉप नोच है। ऐसे भी आर्टिस्ट हैं इंडिया में। लेकिन ये आर्टिस्ट क्या करते हैं ना, ये मान के बैठे हैं कि हमारा आर्टवर्क अच्छा है तो हमें और क्या ज़रूरत है। अब क्योंकि उनका आर्टवर्क अच्छा है तो उनको कमीशन वर्क भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, उनकी आर्ट क्लासेस भी शुरू हो जाती है, उनकी थोड़ी बहुत पेंटिंग सेल भी हो जाती है, तो उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है, तो वो खुश हैं, उनको और करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उतने में ही खुश हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी तो आगे बढ़ेगी, ज़िंदगी आगे बढ़ रही है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब चीज़ें, डिजिटल मार्केट, ये सब चीज़ बढ़ रहा है। अब ये आदमी, ये आर्टिस्ट जिसकी आर्ट स्किल्स बहुत कमाल की थी, जिसकी थोड़ी बहुत अर्निंग अच्छी खासी हो रही थी, कल के डेट में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया मेन लेवल पे है, ये आर्टिस्ट वहाँ पे है ही नहीं। तो जो आर्टिस्ट जिसका आर्टवर्क अच्छा है और जो सोशल मीडिया पे प्रॉपरली है, तो जो मार्केट, जो क्लाइंट्स हैं या जो कस्टमर है, वो इसके जगह इसके पास जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, इसकी और इसका डिमांड कम होगा, इसके पास लोग आएंगे। तो ऐसे करते करते एक की अपॉर्चुनिटी दूसरे के पास जानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें भी जो आर्टिस्ट अर्निंग को ठीक से नहीं समझ रहा है, कई लोग आर्टिस्ट हैं जो पैसे आते हैं तो पैसे को संभालते नहीं हैं, तुरंत सामान खर्चा कर दिया या तुरंत कहीं उड़ा दिया, कुछ भी समझते नहीं कि हमें इसको फ्यूचर में भी ग्रो करने में हेल्प करेगा ये चीज़। तो पैसे को, मनी को कदर नहीं करते हैं, मनी को बस आया तो उड़ा देते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो आगे चल के थोड़ा थोड़ा कट जाते हैं, इस जर्नी से कट जाते हैं। तो ऐसे करते 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 जो अच्छे आर्टिस्ट भी हैं जो इन बातों को नहीं समझते, और कई सारे ऐसे भी हैं, कई सारे आर्टिस्ट हैं जो जिनकी स्किल्स अच्छी है, जिनकी आर्ट की स्किल्स बहुत अच्छी है, लेकिन वो मार्केटिंग बोलने से उनको टेंशन हो जाता है कि मार्केटिंग सीखो बोलने से हमें ज़रूरत नहीं है, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना बोलने से हमें मन नहीं करता है, हमें अच्छा नहीं लगता, ये कौन करेगा, फ़ोटो पोस्ट करके डाल दिया काफ़ी तो है, अब हमारे पास कोई नहीं आ रहा, हम क्या करें, इस तरीके से जीते हैं। उनको ये नहीं देखना है कि क्या क्या होता है इंस्टाग्राम पे, क्या करना होता है, किस तरीके से आप बाकी टेक्निकल चीज़ें, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें में डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, अपना एड्स चलाना, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, ये सब चीज़, मतलब ये सब चीज़ें कोई सीखना नहीं चाहता जल्दी से। और फिर अगर सीखना नहीं चाहते हैं तो कम से कम कोई और चाहिए होगा जिसको हम अपनी टीम में रख सकें, जो हमारा वो काम संभाल सके। तो अब ये आर्टिस्ट खोजते हैं कोई और हमारा काम संभाल ले, लेकिन खुद कुछ नहीं जाना है तो कोई और उनका काम उस तरीके से संभाल नहीं पाएगा। जैसे अगर मेरी टीम में हमारे एक पर्सन है, हमारे जो है टीम में टेक्निकल हेड है, जो डिजिटल वर्क संभाल रहे हैं, ये जो हमारे टीम में डिज़ाइनर हैं, जो हेड डिज़ाइनर हैं, वो डिज़ाइनिंग को संभाल रहे हैं, लेकिन मुझे उन सब की बेसिक आइडिया है, मैं उनके जितना अच्छा नहीं हूँ लेकिन कुछ बेसिक आइडिया है, तो मैं थोड़ा सा समझ पाता हूँ कि क्या चल रहा है। लेकिन अगर आपको ज़ीरो नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, तो आपकी टीम में कोई आ भी जाए तो आप उसको समझा नहीं पाएंगे, उसके साथ कनेक्शन बना नहीं पाएंगे, तो टीम भी नहीं बनती है। फिर टीम बनती नहीं है तो आदमी फ्रीलांसर रहता है। आदमी जब फ्रीलांसर रहता है तो उसका एक लिमिट होता है, एक लिमिट के बाद वो ग्रो नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर लो, फ्रीलांसर अगर आप काम कर रहे हो तो एक लिमिट के बाद कोई ग्रो नहीं कर पाएगा, वो एक लिमिटेशन तक है, उसके बाद टीम चाहिए ही चाहिए। तो फ्रीलांसर रहता है, उसके बाद ग्रो नहीं कर पाता। तो ऐसे करते 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 क्या है ना, 40-50 साल या 20-30 साल की जो जर्नी है वो बहुत कम लोग पहुंचते हैं उतने आगे तक। अब ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है या नहीं कर सकते, या ये तो इतना सब कुछ कैसे करेंगे, ये है वो है,
प्रॉब्लम ये है कि जब इतनी चीज़ें बता दी जाती हैं, इतनी चीज़ें होती हैं, तो 90% या 99% आप मान के चलो कि 99% लोग बोलते हैं नो, ना हम तो ना करेंगे भैया, ना हो पाएगा, इतना सब कुछ टेंशन है। 1% होते हैं जो क्या बोलते हैं, यस नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कोशिश करते हैं, ट्राई करेंगे, करेंगे, इसको करके देखते हैं। उनको भी नहीं पता वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उनको भी डर है, लेकिन वो मे भी बोलते हैं, कुछ नया सुनते हैं तो चलो देखते हैं। करते करते सीखने को मिल जाता है, समझ में आने लग जाता है, काम शुरू हो जाता है, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। थोड़ा परसेंटेज बढ़ा लेते हैं, इसको 3% कर लेते हैं, इसको 97 कर लेते हैं, ठीक है। तो मे बी वाली ऑडियंस थोड़ी सी आगे निकलती है। अब एक खूबसूरत लाइन, जिस लाइन के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, आई होप कि आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी हो, चीज़ें क्लियर हुई हो कि कोई भी फील्ड आप चूज़ करो, कुछ भी आप करो, कुछ स्किल्स हैं जो कॉमन है, 8 स्किल्स है जो आपको सब में करना पड़ेगा। किसी भी फील्ड में आप कोर लेवल पे जाओ, बेसिक लेवल पे तो सब कुछ सही है, लेकिन जिस भी चीज़ को आप ग्रो करने का सोचते हो, उस फील्ड में 100 चीज़ें और सीखने को पड़ती हैं। भले वो टीचिंग हो, कम्युनिकेशन की बात हो, कंटेंट क्रिएशन की बात हो, मार्केटिंग की बात हो, जो भी हो, जिस भी फील्ड में आप जाओगे उसके हिसाब से उसको करना ही पड़ेगा। इसीलिए कुछ चीज़ें, 2-4 चीज़ें जो सब में कॉमन है, उसको पहले कर लोगे तो आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। अर्निंग शुरू हो जाएगी तो आपके पास मौका रहेगा कल के डेट में चीज़ों को बदलने का, नया कुछ ट्राई करने का, ये नहीं करने का मन कर रहा तो ये करने का। जैसे मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मुझे कमीशन वर्क अच्छा लग रहा था, लेकिन मज़ा उतना नहीं आने लगा। एक टाइम के बाद टीचिंग में ज़्यादा मज़ा आने लग गया, लेकिन मैं टीचिंग में बच्चों को पढ़ाता था, बड़ों को नहीं पढ़ाता था। लेकिन मुझे बच्चों को पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे बड़ों को पढ़ाने का मन कर रहा था। तो जो मैं अर्निंग करता था वो अर्निंग को वापस से री इन्वेस्ट करता था अपने काम पे, अपनी एजुकेशन पे, ताकि मैं और सीख सकूं। जब मैं और सीखता गया तो फिर मैंने बड़ों को पढ़ाना शुरू किया। बड़ों को पढ़ाते फिर मैंने और सीखा कि पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन उनका स्किल्स इंप्रूव कैसे करवाऊँ मैं अच्छे तरीके से। तो मैंने और इंटरनेशनल इधर उधर से सीखा। उसके बाद फिर मैंने अपना प्रोग्राम, अपनी ट्रेनिंग्स वो सब बनाना शुरू किया। फिर काफ़ी शुरू के 50 लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो फिर मैंने डेटा लिया कि हाँ ये चीज़ वर्क कर रही है, लोगों की स्किल्स इंप्रूव हो रही है, उनका आर्टवर्क इंप्रूव हो रहा है, क्या क्या प्रिंसिपल्स की प्रॉब्लम थी वो सब ठीक हो रही है। वो सब चेक करने के बाद फिर मैंने इसको प्रमोट करना शुरू किया, काफ़ी लोगों को दिया। फिर हज़ारों लोग जुड़े, हज़ारों लोगों का आर्टवर्क इंप्रूव हुआ, तो लोग फिर एक दूसरे को भी बताते हैं। फिर हमारी अर्निंग होनी शुरू हुई, तो हम एड्स वगैरह पे भी इन्वेस्ट कर पाए, एड्स वगैरह चला पाए, हमारी टीम बन पाई। ऐसे कर करके हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जब आपकी अर्निंग हो रही होती है, सब कुछ हो रही होती है, तो आप कल के डेट में कुछ नया ट्राई करना चाहो, कल के डेट में कुछ और चीज़ का करने का मन करे, तो आप कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अपनी स्किल्स पे भी काम नहीं कर रहे हो, जो चीज़ चाहिए उसको भी नहीं सीख रहे हो, अर्निंग, जिस चीज़ पे अर्निंग होगी वो अर्निंग रिलेटेड कोई स्किल्स ही नहीं है आपके पास, आप ऐसा क्या सिखाओगे जिसके वजह से सामने वाला आपको सीखने में आपसे इंटरेस्टेड रहे, ये सब चीज़ पे आप सोच ही नहीं रहे हो, अर्निंग हो ही नहीं रही है, तो ऑब्वियस सी बात है टिकना मुश्किल हो जाएगा इस पूरी जर्नी में, ठीक है। तो मैं ये वीडियो को समाप्त करता हूँ एक खूबसूरत लाइन के साथ। वो खूबसूरत लाइन ये है कि असली पैशन क्या होता है। असली पैशन ये नहीं है कि जो मन कर रहा है, जिसमें इंटरेस्ट है वो करें, उसको पैशन नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं हॉबी। कि हाँ दिन भर काम कर लिया, थोड़ा शाम को मूवी देखने का मन कर रहा है, शाम को थोड़ा टहल के आते हैं, घूम के आते हैं, ये हॉबी है, पैशन नहीं है वो। पैशन का मतलब होता है कि जिसके लिए आप पागल हो, जिस चीज़ के लिए आप पागल हो सकता है आज की डेट में आप कुछ और काम कर रहे हो, आप कहीं पे डॉक्टर हो, या आप कहीं और पे कुछ काम कर रहे हो, या आप कोई स्टूडेंट हो स्कूल के, कॉलेज के, आपका काम कुछ और चल रहा है, लेकिन मान लो आपका पैशन है आर्टवर्क करना, पागलपन है, पागलों की तरह इसको करना है आपको, ठीक है। और इसी को आपको प्रोफेशन बनाना है, इसमें आपको प्रोफेशन बनाना है, इसी में आपको करियर बनाना है कि इसी पैशन के अंदर मैं काम करूं और इसी से मैं अर्निंग करूं। ये आपका अगर गोल है तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका वो ट्रू पैशन है, और ट्रू पैशन धीरे धीरे बनता है, कोई बच्चा पैदा नहीं होता पैशनेट कि बचपन से पैशनेट हो, बचपन से मन था, इंटरेस्ट था, हॉबी था, धीरे धीरे जब करते गए तो पैशन बना वो धीरे धीरे। तो जब बहुत ज़्यादा पागलपन बढ़ जाता है तो आदमी ये नहीं सोचता कि क्या चीज़ मन कर रहा है, क्या चीज़ अच्छा लग रहा है, क्या करने का मन कर रहा है, क्या नहीं करने का मन कर रहा है। उस टाइम पे इंसान फिर ये करता है कि मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा, जो करना पड़ेगी मैं करूँगी, लेकिन इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा, या इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगी। इसलिए पैशन, असली पैशन वो है
असली पैशन वो है जहाँ पे आप हर वो काम करने के लिए तैयार हैं जिसमें आपको बिल्कुल पैशन नहीं है, लेकिन उसको फिर भी आप पैशनेटली करते हैं ताकि जो आपका मेन काम है, जो आपका मेन पैशन है, उसको आप कंटिन्यू कर सकें। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली हो, काफ़ी क्लैरिटी मिली हो। एक और चीज़ मुझे आप सबको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि द ब्रांडेड आर्टिस्ट हमारा जो बिज़नेस प्रोग्राम है, हमने उसे हाल ही में पब्लिक किया है। द ब्रांडेड आर्टिस्ट की जो सारी डिटेल्स हैं हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये स्पेशली उनके लिए है जो आर्ट की फील्ड में, आर्ट की टीचिंग लाइन में जा रहे हैं और बड़े लेवल पे ग्रो करना चाहते हैं, आर्ट प्रीमियर लेवल तक जाना चाहते हैं। द ब्रांडेड आर्टिस्ट के 2 सेगमेंट्स हैं, एक द ब्रांडेड आर्टिस्ट ट्रेनिंग एंड एक द ब्रांडेड आर्टिस्ट सर्विस। द ब्रांडेड आर्टिस्ट ट्रेनिंग के अंदर हम बिजनेस की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं सो दैट जितने भी आर्ट के टीचर्स ऑलरेडी बन चुके हैं या बनने चाहते हैं आगे चल के, उनको बिजनेस के ऊपर सारी नॉलेज मिल सके। भले वो सारी टेक्निकल नॉलेज हो कि फेसबुक एड्स रन कैसे करते हैं, या लीड मैग्नेट कैसे डिज़ाइन करते हैं, अपनी वेबसाइट आर्ट रिलेटेड कैसे डिज़ाइन करना है, या जितने बिज़नेस के फंडामेंटल्स हैं, जितनी बिज़नेस की नॉलेज है, कैसे फनल बिल्डअप किया जाता है एज एन आर्टिस्ट, वो सारी चीज़ें आप द ब्रांडेड आर्टिस्ट ट्रेनिंग के अंदर सीख सकते हैं। एंड द ब्रांडेड आर्टिस्ट सर्विसेज के अंदर हमारी टीम, मैं खुद पर्सनली आपके बिज़नेस को चेक करता हूँ, आपके बिज़नेस के मॉडल को चेक करता हूँ, एंड हमारी टीम आपके सारा टेक्निकल स्टफ़ संभालती है, सब कुछ सेटअप करके देती है। भले ही वो आपका लैंडिंग पेज बनाना हो, या आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करके देना हो, या आपकी ईमेल मार्केटिंग को सेट करना हो, या आपके एड्स मैनेजर को संभालना हो ताकि आपके ऐड इनऑर्गेनिक लीड्स भी आपके पास आ सकें। सारी चीज़ें, सारी टेक्निकल चीज़ें हमारी टीम आपको करके देती है। प्लस मैं आपके पूरे बिज़नेस को समझता हूँ और उसमें और क्या सुधार हो सकता है, क्या बिज़नेस मॉडल आपको ठीक किया जा सकता है सो दैट आपकी अर्निंग काफ़ी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन द ब्रांडेड आर्टिस्ट सर्विस के अंदर कुछ क्राइटेरिया है कि कौन कौन लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं। ये सारे क्राइटेरिया हमने सारी डिटेल्स शेयर कर रखी है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इन दोनों क्राइटेरिया में कहीं फिट बैठते हैं तो बिल्कुल इस प्रोग्राम को आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको द ब्रांडेड आर्टिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पेज पे सारी डिटेल्स मेंशन करी गई है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, लव आर्ट, लिव आर्ट।